कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उनपे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद, वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रहते हैं अल्लाह मौलवियों से बचाए। कैसे बचाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के कुल पढ़ने से आता है और जब जाता है तो मौलवी की नमाज़ें चलाता है। बेशक सुभान अल्लाह। भाग बचेगा मौलवी से, कह रहा बच के रहियो। हाँ भाई मौलवियों से बचाया हमारे बच्चे। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों और लाइट लगा दी। पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है? इसकी रोशनी तो तेरे लिए है, ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी लागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला कब्रों में फायदा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। कुरान का खुलता जब की जाओ 40वां मैया तो दफन हो तब कुरान खुलता। और हमारी रिवाज क्या है? अब्बा मरा नहीं, मार्केट गए, पेटी का हदिया किया, बड़ा इसाले सवाब मरहूम कारी मोहम्मद आरिफ साहब रख दी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खाली धोखे में न रहिएगा कि बेटे बख्शवा लेंगे या तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से लाखों करोड़ों खर्च करेगी। कोई गारंटी नहीं है मैं हूं या आप हो। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीम ज्यादा ली क्यों? ये झगड़े पड़ जाते, ये 250 की टीम का झगड़ा, ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के, इनके लिए हराम कमाते रहे हैं, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की, जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना अपनी चारपाई पे कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ। वही चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है? किस चीज का गुरूर है? एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना याद रखना किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है, जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है। मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों की, उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए। ये जरूरत तो इतनी है, ये जरूरत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा जोर से, वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है ही नहीं, कब्र में अंधेरा होगा। मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भैया मुश्किल आसान हो जाएगी, वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा। वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं है और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े करे, सुनो भाई जी, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो जी, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं जी। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चचा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे जी। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने जी, सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना। तू भी कुटेगा, तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे बात याद आ गई तो कहता हूँ यही हालात करके जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए। अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांग रही थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट रही। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह, तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती, सरताज बात लंबी होगी, अगर पूरा वाकया बताऊं मैं सिर्फ एक बात उठा के बता दूं यार, 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है ना, सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कहेंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके हैं। जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती है, सूद ले रहा मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तो जो है सारे लोग जी जी जी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही है। अली शौहर से मुस्कुरा दिए, कहती फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खादिमा थी उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ गए इतनी बात? खादिमा ने कहा अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगे अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दी दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ। ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे, कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे धुलने में देर हो गई हो, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शौहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होकर जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे जरा, समझे, मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं, खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का आपको तो ले लेना, क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछा नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले, इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला, आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना, दुनिया से इस हाल में चाहिए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शाम से दुनिया से जाओगे कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है, 40वां हो या कतई ना हो फर्क नहीं पड़ता है, खाली इश्क़ मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शाम से दुनिया से जाओ, तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात
होनी थी, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देंगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है। वो करीम है, जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी को जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे। वो मालिक है, मगर निजाम उसका है। हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना, मार के आओगे किसी का हक, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने आदम से पूरा करे, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करे अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें, माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत करें हुजूर से, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे डरे नहीं। क्यों? डरता वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हो, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास है? वो कह रहे हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है मेरे पास। वो कहते हैं हुजूर फिर बताइए ना, अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चला तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं, तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इतना आंख बंद होगी अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। हाय हाय। हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा, और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतारते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात तवज्जो से सुन ले। क्या हाँ भाई, सदरी सुना दो। तवज्जो है ना सारे लोग? हाँ, बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराएं। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए, और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता है ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया, मौत कभी भी। और अक्सर अब तो दौड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो, मैं जा रहा हूं, जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना सका ना तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना, तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना, और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के पर्दे से निकलो, हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान क़यामत होगा, मैदान क़यामत जानते हो, हाफिज कुरान नहीं, उनके अब्बा जन्नत में ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ऊपर वाली में तख्त पे बैठे होंगे माँ बाप, ताज लगा होगा सर पे, ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उसे आवाज देकर कहेंगे ठहर, क्या बात है, क्या बात? अब बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे। कौन कह रहा है? हाफिज कुरान का बाप कह रहा बेटे थे हमारे वो नजर नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊपर वाली मंजिलों में है और इसके बेटे जो हाफिज कुरान है वो नीचे वाली मंजिल में।
वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों? मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे एबीसीडी नहीं आती, ये इज्जत कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये है तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान किसने पढ़ा, मेहनतें इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे? खुदा कहेगा फिर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी, और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। का तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था, मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था। जब ये सूरह रहमान पढ़ता था, तेरे रुतबे बुलंद करता था। जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था, तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जतें हम तेरी बढ़ाते जाते। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की, और अल्लाह से वो मनसब पाएं कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात है ना, समझिएगा। 8 फारिग हो रहे हैं, 8 फारिग हो रहे हैं। हकीकत यह है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए? तो जितने हाफिज है सारे ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेकर ईसा तक, और ईसा से आखिरी पैगंबर तक, और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है। मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मुंह सूंघो मुंह। मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे, मुंह सूंघेंगे और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। खुदा खुद मेरे मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में। मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया? का मालिक तू बेहतर जानता है। का सुनो, जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे, कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम कुरान की मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है, और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा। फिर तुम निगाह डालोगे मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदक़े में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करो फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है, काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी है, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा। हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा जिनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नत अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी को इन्होंने, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ही मदरसों में, होता कि नहीं? यहाँ होता भी, खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ, बहुत बड़ी बात है मेरे खेड़े वालों, अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत के दिनों का 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जन्नम की। जन्नती जन्नत की और जन्नमी जन्नमी जान के देखेंगे कोई है इधर मसला, वो बच्चा दिख जाएगा। ये तो अपने आप पढ़ता था। हाफिज जी पहचाना? आज हाफिज जी रंग में, ये तू पहचान कौन है भाई? यार पहचानो ना, एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी। हाँ याद आया, बेगैरत नहीं खैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हैं। कहा फिर? आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले रुक गए। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई?
रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन इकाते बज़्म में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक हाफिज जी आगे नहीं जा रहे, क्यों, क्या चाह रहे? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? अब मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। फिर रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में ले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मिल्लत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के रुकमे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दाने खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाए, कुरान वाले सूखी रोटी खाए, यहाँ बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा है इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रखना, ये जो कुरान वाले ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त संवार देता है। बेशक बेशक, अल्लाह बिगड़े वक्त संवार देता है। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है, औलाद प्यारी। वो कहा था ना यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात है, फिर पता चलता ना कीमत क्या होती है। फिर पता चलता वहां तो खरीदा अपने गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। वो भाई इनकी कदर इनके माँ बाप से पूछो, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो तो पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना, आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंडी याद आ रही है। क्या बात है, सर्दी गुजरी है ना। होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं। फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार कर देती है। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नस्लें हो जाती हैं, इस बात याद रखना तुम। तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे मदरसे आ जाते हैं तो बताओ रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी मां के लाल है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, मां रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है और एहतमाम भी खुद करती है। लेकिन खुदा की कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे। लेकिन मजाल है खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार हो गया। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं? आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए, कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतनी सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखें, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते, अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना। हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात में गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती हैं, किसी की नाक बंद होती है। डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है, घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले, 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है। मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पड़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, तो जो है भैया वो तो भैया ऊपर बैठ के इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में, मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझ लें। अब चूंकि शजरा पढ़ना है, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ, शायद लंगर के सारे आए तो रोटी नहीं खाई, और अगर खा के आए जितने लोग वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आगे वाले बच्चे हैं ना, बड़े नेक लोग मेरे आगे बैठे हैं, सुभान अल्लाह।
इतनी अच्छी जमात वाकई में। जी जी हक बेशक जन्नती लोग। कदमों की खाक। मुझे एक बात याद आती है, नामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, हम जब रोनाई में पढ़ते थे, फजर का वक्त था, वो आए, हम भी उठे फजर में, हमने वो आए, उनके हाथ में लोटा था, हमने कहा लोटा भर दें लेके। उन्होंने मालूम क्या कहा, हमारे हाथ से लोटा लेके कहा, कहने लगे बेटे तालिब इल्म की शान क्या है, अगर ये दुनिया जान लेना तो इनके कदमों में पलके बिछाना शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह। ये बात कह के बात खत्म कर दी। उसी दिल से ये बात दिल पे नक्श है, हम क्या जाने इनकी अजमतें क्या है। और फरमाया कर बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तलबा जन्नत की चिड़ियां होती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की चिड़ियां होती हैं, गारंटी है, काम न बनता हो इनसे दुआ कराओ। क्या बात है। इनसे दुआ कराओ, करे होंगे तूने 8 आज, लेकिन इनकी शान रब की बारगाह में अलग ही होती है। बेशक। तो बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे, अगर ये सुभान अल्लाह कहते तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा पार्टी है सुभान अल्लाह, है ना भाई। आप लोग साथ देख, और मैं बताऊं जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेनी चाह रहा है। तो मसला यार, तो मेरी सांस कब ली जाएगी जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, और जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी उम्मीद तो हम भी रखते हैं, फिर वो करीम है, जब आपको नवाजेगा तो झोली हमारी भी भरी जाती है। बेशक बेशक। है ना। अभी घुटने ना पकड़ो, सीधे होकर बैठे जा, है ना। घुटने इस उम्र में पकड़ लोगे, फिर बुढ़ापे में कौन पकड़ेगा तुम्हें। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान। और ये मैं सोचिए इलाके का मौलवी मार लो, यानी सांस लेने का मौका ही ना तो सुभान अल्लाह कहना पड़ता। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीर कह के रुकूंगा, अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना जहां तुम रुकोगे वहीं मैं रुकूंगा। तो फरमाइश है कुछ भाइयों की, इसलिए पूरी कर रहा हूँ, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारा हो, या जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, मौला उसे माँ बाप के साथ हज की ज़ियारत नसीब फरमा दे। एक दुआ और रह गई है, एक दुआ और रह गई है, इसमें बाजी मारे ये मिंबर वाले आमीन कहेंगे, दुआ मैं कर रहा हूँ, खुदा करे कबूल हो जाए, दुआ बड़ी करने लगा हूं, है ना। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, आज की रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। ठीक है ना, माशाल्लाह तैयार है सारे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। बेशक बेशक। फिर शुरू कर दूं तकरीर। अरे क्या बात है, सलामत रहो, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ में छोड़ दियो, माइक लेकर उधर वाले महल्ले में आ जाऊंगा। रात्रि का पूरा हाजी जी का बता दे रहा हूं तुम्हें, तुरा कहूं भीड़ बहुत हो, मैं जो कह दिया फिर कह दिया, तभी तो बता रहा हूं। साथ तो ही गाड़ी आगे चलेगी, वरना हम तो लोग हैं पहिए में टांग डाल के गाड़ी रोक लेते। वो बिरादरी है हमारी, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहाद, सुलहाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सुभान अल्लाह। सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमल, अमल के बेटे सुभान अल्लाह, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे फातिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, वक्फ बोर्ड, उसके अलावा एनआरसी, उसके अलावा जीडीपी, ये सारी चीजें तो हम अखबार और न्यूज से जाने। हाँ, ये सारी चीजें अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची और हमने जान लिया। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी इस पूरी मुस्लिम क्षेत्र में कितने हमारे आईएएस मौजूद हैं और कितने आईपीएस मौजूद हैं? ये छोड़ के फिर आगे बढ़ के मुझे बताइए, कितने लोगों की कच्ची हवेलियां हैं और कितने लोगों की पक्की हवेलियां हैं? बुरा ना मानिए, 70 सालों में हमारी कौम ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है, कौम नहीं बनाई है। सही बात। ये कंडीशन हमारी है। हमारे पास ना आईएएस है ना आईपीएस है, कोई भी काबिल बंदा हमारे पास नहीं। एजुकेशन के नाम,
एजुकेशन के मामले में हम सबसे पीछे। आज फख्र करता है, देखो ना, तो मैंने 4 मंजिल बनाई है, कदम रख दो, दुआ कर दो, अबे 4 तो बनी गई, अब क्या रह गया? दुआ कर दो। 4 मंजिल में दुआ कराने नहीं, खाली पत्थर दिखाने ले जा रहा है कि जितना पत्थर लग रहा है ना, ये सारा मकराना का आया हुआ है। सही कह रहा हूं यूसुफ भाई? दिखा दिखा के बुला के कहते हैं देखो, और फिर उसके बाद पूछो बेटा किधर है? कहा बस बेटा भी बाहर घूमने गया है। बेटा आया 6 फीट का टहल करके। क्या कर रहा है बेटा? कि कुछ नहीं, बहुत समझाते हैं, जरा तुम भी तो समझा दो, 4 दोस्तों में पड़ गया है, ये शाम को 11 बजे तक नहीं आता है, खाली रहता आवारा बच्चों में टहल लगा है। जब इस तरह की बातें की जाती है तो वो जुमले यहाँ नहीं यहाँ लगा करते हैं। फिर मेरा दिल कहता है काश तुमने ये मेहनत मकान बनाने में न की होती, औलाद संवारने में करनी होती, इस पैसे से तुमने बिल्डिंगें न बनाई होती, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिला दी होती। काश तेरा बेटा IAS IPS होता, फिर हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होता, इसके कलम में ताकत होती, और जब इसका कलम चलता मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलता, किसी का नाजायज घर न तोड़ा जाता, किसी की नाजायज मस्जिद पे कब्जा ना होता, किसी की जमीन पे नाजायज हमला ना होता। होता तो यूं, अगर मुस्तफा का गुलाम कलम लेकर बैठ जाता, खुदा की कसम उसके फैसलों में फारूक आजम की झलकियां नजर आती, मुस्तफा का किरदार दिखाई देता, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते अगर आज के उम्मती का अखलाक ऐसा है तो कल के उमर का इंसाफ कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। नौजवानों पढ़ने पे ध्यान दो। पबजी कितने लोग जानते हैं? पबजी है, सभी को पता है ना? है एक भी बचा हुआ, मेरे भाई ने बताया, एक भी बचा हुआ नहीं होगा। अच्छा, वो 10 सहाबा के नाम कितने लोगों को पता है जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दी थी? वो एक भी नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारी, वो फितरत है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करो ना तो वो याद हो जाती है, याद हो जाती है। तो क्यों ना हम रोज सुबह को कम से कम कुरान की 10 छोटी छोटी सूरतें अपने मोबाइल से सुना करें, रोज सुनते सुनते, ताकि तलफ्फुज के साथ हमें वो अच्छे से याद भी हो जाए। लेकिन हम इन कामों पे ध्यान नहीं देते। नौजवानों, अपनी रविश को बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी होगी दास्तानों में। और इस धोखे में कतई मत रहना कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा। धोखे में मत रहना कि तुम मुसलमान हो तो तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर उसके दीन की कदर ना की तो वो तुम्हें मिटा करके तुमसे अच्छों को तुम्हारी जगह पे ला के रख देगा। ये याद रखिएगा, अगर रविश नहीं बदली तो मूली गाजर की तरह कट जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सच्चे मुसलमान बन जाओ, मौत का फरिश्ता खुद तुम्हारी हिफाजत करने लग जाएगा। सारे लोग हजरत अली को जानते हैं ना? इतने जानते हैं हाथ उठा के कह दें नारे हैदरी या अली, और जोर से नारे हैदरी या अली। सारे ही जानते हैं ना। अब रुक के एक बात कहूं, मौलाए कायनात की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, कहने लगे हैदर करार का जी का एक काम करें, दुश्मन ज्यादा है, अपनी हिफाजत के लिए एक दस्ता रख लें। हजरत अली ने कहा क्यों? कहा ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, वरना कहीं कोई आपको शहीद ना कर दे। हजरत अली ने कहा था वो 10 लोग बचा लेंगे। क्या बात, बचा लेंगे, कहा रख लेना, जान की हिफाजत रहेगी। फरमाने लगे अली का अकीदा यह है, जब तक मौत नहीं आई है ना तो मौत का फरिश्ता खुद मेरी हिफाजत करेगा, और जब आएगी तो 7 तालों में भी बंद कर दोगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिए। जब हमारे ये अकीदे हैं, हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं, आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा, अपनी रविश बदलें, तरीके बदलें, उसूल बदलें, और हुजूर के सच्चे गुलाम बनने की कोशिश करें। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना हमारी कौम को पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है हमारे इख्तलाफात की बुनियाद पे। हमारे इख्तलाफात, हमारे झगड़ों की बुनियाद पे पहुंच रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिलों में जगह ना होना। सही बात। दिलों का मैल, दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीना, ये एक दूसरे से झगड़े की वजह है। जब तक दिल साफ होकर के हुजूर के इश्क का मदीना नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है। बेशक गलती हमारी भी रही है यूसुफ भाई, जिसने उठ के पैसे दे दिए, हमने कह दिया जिसे जन्नती देख रहा है इसे देख ले, ऐसा लगा जैसे जन्नत का टिकट हमारी पास था। सही बात है, गलत। हमने माहौल बिगाड़ के रख दिया, हमने लोगों के ज़हन खराब किए, झूठी तारीफें कर करके। एक किस्म की दलालियां की लोगों ने मिंबर पे बैठ के, जैसा भी रिश्वत का पैसा था कहा जन्नती है, सूद का पैसा था जन्नती है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। ये भी याद रखिएगा, ये बता के जा रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि एक बात मेरी कड़वी रहेगी, लेकिन याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के नहीं देता है गोली मीठी खानी है कि फीकी खानी है, वो मर्ज देख के देता है। अगर उस मर्ज का इलाज कड़वी गोली में है ना तो फिर वो कड़वी खानी पड़ेगी। और याद रखना, जो गोलियां कड़वी नहीं खा पाते ना, फिर उनके इंजेक्शन लगा करते। अब बताओ तकलीफ गोली से ज्यादा कि इंजेक्शन से? हाँ बेटे, समझदार है मसला मेरे भाई, इसलिए मेरी थोड़ी सी कड़वी बातें बता।
खुदा आपको सलामत रखे। ये जो नफरतें हैं ना, ये खत्म करें। आज गांव गांव पार्टी बंदियां हैं, आज गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आज बंटवारे हो गए हैं। भाई ने भाई के बीच दीवार खड़ी कर रखी है। बताओ, जब अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे तो गैरों को मौका क्यों नहीं मिलेगा? जाओ कोर्ट कचहरी जाकर के देखो तो सही, सबसे ज्यादा झगड़े करने वाले भी हम हैं, मुकदमे करने वाले भी हम हैं, तारीखें भी हमारी सबसे ज्यादा है, जेलों के अंदर हम सबसे ज्यादा हैं। इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल चले जाओ, जितनों के सर फटे मिलते हैं, जाके पूछो कैसे फट गया। एक्सीडेंट का हादसे का केस होगा या फिर सगे भाई ने लाठी सर पे मारी होगी, तब जाकर के ये इंजरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, ये नफरतों की वजह क्या है? कोई टके टके के लिए नफरतें कर रहा है, कोई जमीन के लिए झगड़े कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपनों के गले पे तमंचे रख करके गोलियां दाग देता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसे की कीमत अपनों से ज्यादा है? क्या पैसे की कीमत अपनों की जान से ज्यादा है? क्या दौलत अपनों से ज्यादा अहम हुआ करती है? और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रुपए 2 रुपए का झगड़ा आ जाए, लाख 2 लाख की बात आ जाए, तब तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों पे हाथ ना उठाना, अपनों पे मुकदमे ना करना, अपनों की गर्दनों पे खंजर ना चलाना। और तुम क्या जानो, ये दौलत मेहनत से मिलती है, लेकिन रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने किसी अपने का कत्ल कर दिया तो याद रखना, उसके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके आंसू तुम्ही को पहुंचने पड़ेंगे, जनाजे उठाने गैर नहीं आएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के खिलाफ ना जाना। अगर रुपए 2 रुपए की बात हो, लाख 2 लाख की बात हो, बीघा 2 बीघा की बात हो, उसको ये कह के देते, सुन तेरी रगों में मेरे बाप का लहू है, इसलिए तुझे मैं हक माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, तेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से मिल रहा है, इसलिए मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूं। भाई क्यों लड़ रहे? कब तक? हालात ये है, मस्जिद में भी बैठा है ना तो करवट में देख ले कोई है तो ना। ये मस्जिदों के हालात है। हाँ, उठ के चला जा, अगर सगा भाई नाराज है और आके बैठ जाए ना, गैरत नहीं आती है। ये मस्जिद खुदा का घर है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां तो हुक्म ये है, अगर सफेद लग गई है और तू बाद में आया है, मस्जिद में जगह नहीं तो हुक्म है कि जूतियों में बैठ जा। सही बात। यहाँ किसी के कंधे के ऊपर से पैर उतार के जाने की इजाजत नहीं, बेशक। और ऊं कह के कोनी मार के और आदमी घिटला के सब बदल लेता है। इतनी नफरत है। ये दिन दिया था हुजूर ने, जाओ जाके पूछो अंसार का मुहाजिर के साथ रिश्ता क्या था। क्या बात, पूछो ना जाकर के। जब आका करीम के साथ उनके दीवाने हिजरत करके मदीने आए और हुजूर ने मुहाजिरीन अंसार को बैठा करके जब प्यार वाली मोहब्बत वाली एक जिंदगी का आगाज उनके कराया ना, तो मुहाजिरीन यहां तक क्या बैठे, मुहाजिरीन के लिए अंसार ने कहा था, हुजूर जिसके पास 2 बीवियां अगर इजाजत दें तो हम तलाक देके अपने मुहाजिर भाई के हवाले करना चाहते हैं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये कंडीशन दिलों में। आज की कंडीशन क्या है? आज एक बोटी के लिए मर जाता है आदमी, एक बोटी के लिए, ठंडी गर्म रोटी के लिए आज गोलियां चल जाती हैं। अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सही बात। बिरादरी के झगड़े, तू शेख पठान अंसारी, ये सारे झगड़े क्या है? अगर कोई पठान है तो क्या तोप है, कोई तूफान है, कोई तुरक है तो अंसारी है, बड़ाई है तो कोई जलील है। ये तो मर के पता चलेगा इज्जत वाला कौन है और जिल्लत वाला कौन है। बेशक यहाँ कोई फैसला नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। निकलें झगड़ों से, खत्म करें पार्टी बंदियां। तुम नहीं जानते हो आका करीम ने जिस जमात को तैयार किया है, उस जमात का किरदार आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। जंग खत्म हो रही है, जैसी जंग खत्म हुई है, इस्लाम ने फतह पाई है। सरकार कहते हैं जख्मियों को इकट्ठा किया जाए, शहीदों की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जंग के बाद जब शहीदों की तदफीन चल रही थी, कुछ जख्मी सहाबा उठाए गए, ला करके एक लाइन से लिटा दिए गए। 7 सहाबा जख्मी हैं और शिद्दत का जख्म है, आखिरी सांसें हैं। प्यास का आलम यह है, हर एक प्यास प्यास कह रहा था। तलाश किया गया, किसी खेमे से एक पानी का प्याला मिला है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में प्याला पहुंचा, सरकार ये एक प्याला पानी है। अब जरा देखो तो सही आका की गुलामों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा मुस्तफा ने ताल्लुक बरकरार किया है। वो प्याला जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, आका करीम कहते हैं जाओ उन जख्मियों को जाके पिला, जो जख्मी पड़े हैं पानी मांग रहे हैं। अब जरा सुनना प्यारे दिल, थाम करके एक प्याला पानी है। 7 जख्मी लेते हुए हैं लाइन से। जैसी वो प्याला पहले जख्मी के पास पहुंचा है, उसने देखा करवट वाले को, अपने गले की तरफ ध्यान दिया, कहा मेरा गला सलामत है, मेरे तो जिगर में जख्म है, मेरे बगल वाले का गले में जख्म है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी का यह हकदार है, मेरी खैर है ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। जब पानी दूसरे के पास पहुंचा है, उसने अपने करवट वाले को देखा, उसकी अलग की सदा सुनी, उसने कहा मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है
सातों जख्मियों तक पानी पहुंचा, लेकिन अपने भाई की फिक्र में एक जख्मी ने पानी नहीं पिया था। आखिर वाले पे जब प्याला गया, उसने सातों को देखा, सबने पानी नहीं पिया। उसने कहा जाओ ये प्याला मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर प्याला फिर मुस्तफा की बारगाह में आया है। अब आका करीम तशरीफ लाए गए, कहा चलो हम पिलवाते गए। आकर के देखा कि सातों शहीद हो गए थे, लेकिन एक ने भी पानी का प्याला नहीं लिया था। खुदा की कसम वो पानी छोड़ के शहीद हो गए थे। हम पानी छीनने में मारे जा रहे हैं, हम जमीन छीनने में मारे जा रहे हैं, हम रोटी के लिए मारे जा रहे हैं, हम जमीन के लिए मारे जा रहे हैं। याद रखिएगा, तरक्की वही करेगा जो निज़ाम मुस्तफा को सीने से लगा के रखेगा। कामयाब वही होगा जो मुस्तफा के किरदार को सीने से लगाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे नारे रिसालत बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद। खुदारा झगड़ों से निकले, कोई पार्टी बंदी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की पार्टी होनी चाहिए। बेशक मैं आपको बता दूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। झगड़े करने वाले लोग खुद नहीं होते, एक फुलझड़ी होती है उनके बीच में। हाँ, जिसे चुगलखोर कहते हैं। इधर की उठी उधर कह दी, इधर से गया उधर कह दी। और हम बेवकूफी वहां कर जाते हैं, जब कोई हमसे किसी की बुराई करता तो एक कप और पिलाते। लाओ शान रब को एक कप और पिलाओ। इनने बड़े काम की बात बताई है, सुने। जो तुम्हारे पास आके किसी की सुना रहा है ना, वो तुम्हारी भी जाके दूसरों से बताता है। अगर कोई किसी की बुराई तुम्हारी बैठक, तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी महफिल में छेड़ दे तो कह उठ, यहां किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नंबर एक, चुगलखोरी से घर की बरकत भी उड़ती है और फिर बंदा जहन्नमी भी होता है। लड़ने वालों से ज्यादा कुटाई लड़ाने वालों की होगी। और कुछ लोगों की सियासत इस पे होती है, पहले लड़ा दिया और फिर पंचायत कराने बैठे और फिर बन गए अच्छे। होशियार रहना, हम लड़ेंगे तो हुजूर के लिए और लोगों से मिलेंगे तो हुजूर के लिए। हमारी दुश्मनी का मैयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए, और हमारी दोस्ती का मैयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। ये सारे नौजवानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। और अगर लड़ गए हो ना, नाराजगी हो गई, हो जाती है। जब एक पल्लिया में कई बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर हो गई। अगली बार में सलाम कर लो। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर के ना भाइयों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। अब सुने, नाराजगी हो गई ना तो इमाम हुसैन छोटे, इमाम हसन बोले यार, इमाम हसन उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराजी हो गई यूसुफ भाई, जब दोनों भाइयों में नाराजी हो गई तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पैगाम भेजा कि सुनो आओ और आके पहले मुझे सलाम करो। ये खबर भेज रहा है छोटा भाई, बड़े भाई आइए और आके आप मुझे सलाम कीजिए। इमाम हसन ने इतना सुना है और जाके इमाम हुसैन से मुलाकात की, पहला सलाम किया। नाराजगी थी, बड़े भाई है। फिर इमाम हसन कहते हैं जरा एक बात बताओ ना हुसैन, तुमने, मैं बड़ा था, फिर मुझसे क्यों कहा कि मैं पहले सलाम करूं? तो आपने मुस्कुरा के कहा भैया, नाना ने फरमाया गया दो नाराज मुसलमान हो उनमें जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। कहते मैं चाहता था मुझसे पहले मेरा भाई जन्नत का हकदार बने। ये रिश्ते होते, ये रिश्ते होते। और आप अगर पंचायत कर ले समझौते की, तो ये जो आग लगाने वाले होते, अरे यार हम तुम्हारी खातिर थाने तक चले गए, अब तुम बात खराब करा रहे हो, अब तलवा से आर पार की रहेगी। बुलाओ भूरा को, और किसी का नाम हो तो मैं नाम फर्जी ले रहा हूँ, जी जी, मिसाल देने के लिए। तो ये ठलुए लोग यही करते हैं। थाने तक चले गए बस, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, तुम किया आगे बढ़ा जाए काम। आगे नहीं, ऐसा बढ़ा दे कि खत्म ही नहीं होता है। वो नस्लों तक झगड़े चलते हैं, नस्लों तक झगड़े। कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ गया नहीं था वहां तक, अब तुम हमारी मेहनत को ऐसे पानी फेरोगे। मियां पंचायत कर ली, बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुझे बताया नहीं, वरना तू एक और गोला मार देता बीच में। हाँ, होती नहीं। निकलो इन चीजों से, बिल्कुल सही। अब वक्त नहीं है। अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। बेशक, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। अगर आप भी लड़ते रहे तो दफन होने की जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अपनी जमीन में दफन होना चाहते हो तो फिर सफों में इत्तेफाक पैदा करो। बेशक, इत्तेफाक पैदा करो सफों में, वरना फिर वही बात ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। पैसा है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। अगर क्या नहीं है तो फिर सुने मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। खाली टोपी पहनने को दीन कहते हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं हम लोग? नहीं, याद रखिएगा, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक पैगंबर हर लम्हा जिंदगी के लिए जरूरी है। हर लम्हा जरूरी है।
और दिलों में इतना मैल ठिकाना ही नहीं। अलविदा जुमा आया ना तो बेटे को भेज के कह रहा है देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया है। देख के तो सही, जब पता चला कि छोटी मस्जिद में गया, अब्बा ने मुंह किया पश्चिम की तरफ से दक्षिण को चल दिया। कहा मैं उसमें जाके पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा। जा किस रविश पे रहे, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, खुदा के वास्ते मान जाइए, बाज आ जाइए, निकले अब इख्तिलाफात से, अब मोहब्बतों की हवा चलाएं, एक दूसरे को प्यार भरा सलाम करें। अगर नाराज हो गया कि कोई भाई तो उसे मनाने की कोशिश करें। आप कहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बता तो सही, अगर यहाँ किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कितने लोग देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देखने वाले हैं, लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारा कद घट जाएगा। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के सलाम करो। अगर बड़े हो तो छोटों को सलाम कर लो, छोटे हो तो बड़े को सलाम कर लो। रह गई इज्जत की बात, मौला अली फरमाते हैं जो खुदा के लिए किसी के आगे झुकेगा, अगर उसकी इज्जत कम हो जाए, कयामत में अली का गिरबान पकड़ के दिखेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह बहुत खूब। सुभान, कामयाब बने भाई, और कामयाबी का मयार ये है अच्छा पैगाम। एक दूसरे से प्यार करें। इलेक्शन सब में होते हैं, हर जगह होते हैं। इलेक्शन मींस राय, वोट, ठीक है ना। और ये राय देने में झगड़ा किस बात का? जो जीत जाए वो हारने वाले को कुत्ता ना बनाए, और जो हार जाए वो जीतने वाले के रास्ते बंद ना करे। अल्लाह ने अगर आपको इख्तिदार की कुर्सी दी है ना तो सताने के लिए नहीं। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होगी हिसाब उतना मुश्किल होना है, ये याद रखिए, हिसाब उतना मुश्किल होना है। इसलिए हम सफों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। इख्तिदार ताकत हमारे पास है तो हम लोगों का जीना हराम ना करें, जीना आसान करने की कोशिश करें, जीना आसान करने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम बेटे की शादी पे 3 लाख 2 लाख बदमाशियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन सगे भतीजे भतीजियां बीमार होती हैं तो 500 रुपए का नोट जेब से नहीं निकलता है। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हो क्या गया हमें है? खाली नारों से काम चल जाएगा? नहीं, अमली तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अमली तौर पे एक दूसरे की मदद के लिए उठा करूं। हमारा मिजाज तो ये है, हम तो गरीब की भी मदद इसलिए नहीं करते, उधार भी हम उसे देते हैं जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। अगर 1000 मांग ले तो कहे ये देगा कहां से? मांगने तो चला है, देगा कहां से? है ना। और याद रखना, जब भी पैसे मारेगा ना, किसी के अमीर मारेगा, गरीब कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। इसलिए कि आपने जो पैसा अमीर को दिया ना उसकी दौलत पे भरोसा करके दिया है। कभी गरीब को पैसा दो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करके पैसा दे दिया करो। अल्लाह की रहमत बंदों को खाली नहीं रखती है, कभी खाली नहीं रखती है। अपनी सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। दीन बड़ा अहम है और इस दीन को लाजिम कर ले अपनी जिंदगी में। और लाजिम याद रखिएगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में जिक्र किया गया, हुजूर एक खातून है, एक औरत है, आका बड़ी पाबंद है रोजा नमाज की और बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती है, लेकिन हुजूर उसकी जबान बड़ी सख्त है, पड़ोसी उसकी जबान से महफूज नहीं। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह एक औरत और है, लेकिन नमाज तो बस मामूल की पढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, कभी किसी को दुख नहीं देती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। ये जो दो तो लेकी है ना, यही बंदे को जन्नत में ले जाएगी और यही जन्नत तक ले जाएगी। इसे कंट्रोल में रखा करो, इसे कंट्रोल में। ये कब्जे से बाहर होती है ना, सारे आज़ाए बदन सुबह को सबसे पहले इस जबान से 70 मरतबा कहते हैं तू चैन से रहना। अगर तू चैन से रहेगी तो हम सुकून से रहेंगे। अगर तू फालतू चल गई, तेरी वजह से हम गुनाह में मुलव्विस होकर के हम अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। तू अपने आप को खैरियत से रखना। 70 मरतबा जिस्म का हर हिस्सा कहता है, लेकिन इसी जबान को जब चाहा जिस पे चाहा चला दिया, जैसे चाहा बोल करके चले गए। तुम्हें खुदा का वास्ता इस जबान को दुरुस्त रखा करो, कंट्रोल रखा करो। जरा सी देर लगती है ये कहने में तेरी औकात क्या है, बस इतना कहा और हमारे अंदर घमंड आ गया, हमारे अंदर तकब्बुर आ गया, जिंदगी भर का अमल तबाह कर दिया गया है। लाख लगाते रहो, टोपियां करते रहो सजदे, अगर हल्का सा घमंड तबीयत में आ गया है, फिर तुम्हारी इबादतें काम नहीं आने वाली है, फिर रियाजतें काम नहीं आने वाली है, फिर जितने चाहो वीडियो बना करके नेकियां करते रहो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को इतना नीचा दिखाता इधर कैसे? ये तो लोटा है, तेरा लोंडा ही नहीं पता किधर है। लोटे का रुख पूछ रहा, लड़के का नहीं पूछेगा। ये कंडीशन है। आकर के मस्जिदों के अंदर सफाई, इमाम साहब तुमने क्यों नहीं की? तुझे क्या लगता है ये मस्जिद के अंदर जो इमाम है किसी के बाप का नौकर है, जिस मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है, ये बिरदान की छोड़ी हुई जायदाद नहीं है, ये मंत्री का गिफ्ट में दिया गया मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की विरासत में मिला हुआ वो मकाम है जहाँ के आके बंदा खड़ा हो जाता है, अकेला ही नहीं, सैकड़ों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक ले जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा हो गया, नारे कम करना जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये मस्जिदों की हमारी कंडीशन है। धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी, तुम लगा सकते हो ना, तुम लगा लो। और सुने, फरमाया गया कि जिनके काम ना होते हों, दुआएं कबूल ना होती हों, फरमाया मस्जिद के अंदर जो दरवाजे के बाहर जूतियां पड़ी होती हैं ना, नमाजियों की जूतियां सीधी करते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम बना डालेगा। बिगड़े काम उसे मजदूरी समझ, उसे नौकरी समझते, उसे ऐप समझते। जिसने चंदा ज्यादा दे दिया वही मालिक बन जाता मस्जिद का। हाँ भाई,
सफे कौन लेके आया था? फना लेकर। क्यों भाई तुम्हें यही मिली थी? तू क्यों नहीं गया था? तेरे पैर टूट गए थे? पहले तू जाना, वरना आ गई तो जैसी आ गई सजदा कर ले चुपचाप। बोलने की इजाजत नहीं है, टिप्पणी किसी पे करना, तनकीद करना, ये मस्जिद है। और सही बताऊं यूसुफ भाई, आप में भी संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग मेरी बात से एग्री होंगे। मुझे एक बात बताओ, मैथ के बारे में वही जानेगा ना जिसने मैथ सीखा होगा। जिसने नहीं सीखा होगा उसे जोड़ घटा गुणा भाग का क्या पता है ना। तो एक बात बताओ, जब मैथ जैसी नॉलेज बिना पढ़े नहीं आती तो हुजूर का दीन गधों को कैसे आ सकता है? जिसे कतई नहीं आती बिस्मिल्लाह, वो कह रहा है जम ना रे इमाम साहब है? क्या कहते हैं? हाँ किरत सही नहीं है। और पूछो किरत किसे कहते हैं, तो कौन मार के कहता है तू बता भाई गुड्डू, कलमा सही नहीं है। फिर फंस जाते हैं। निकलो इन चीजों से यार, क्यों, क्या फायदा इनमें? मैं नौजवानों तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई खूसट बिगड़ायल बुड्ढा है उससे मेरा कोई मसला नहीं। मैं नौजवानों से बता के जाना चाहता हूं, कभी उलमा के खिलाफ जुबान ना खोलना। सही बात। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा अजाब होता है कि नस्लों में इल्म दीन का जानने वाला ना हो। ये इससे बड़ा अजाब मेरी नजर में कोई नहीं। ये सबसे बड़ा अजाब है कि इल्म की बरकत उठा ली जाए। इसलिए कभी ना बोलना। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, इनके अंदर कमी है, तो ये बात किस आलिम से पूछिए आप कि फलां शख्स के अंदर ये कमी लगती है, आप बताइए क्या हुक्म है शरीयत का। अगर वो ये कहते कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं है, तो फिर हाथ पकड़ के इनसे मिला, ये खुद समझाते हैं कि मुसल्ला छोड़ दो। मुसल्ले का हकदार वो होगा जो हुजूर का सच्चा वारिस होगा। हमें कोई फैसला खुद से नहीं करना। तो पूछ लो दुआ कुनूत तक हमें ये कौन सी होगा, ये कौन सी होगा? अभी इंटरव्यू ले रहे थे मारूफ भाई हमारे बरेली शरीफ के, तो वो इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाते, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे मजार पे जाके, एक से पूछ रहे दुआ कुनूत याद है? तो कह रहे ये क्या होती है? ये कंडीशन है लोगों की। एक से किसी ने पूछा, मजार पे बैठा था, उसने कहा किसकी उम्मत हो? तो बड़े मियां कह रहे कि अभी कल ही आया हूं, पता नहीं है साहब। ये कंडीशन है। ये उम्मत का मतलब जिस कौम को मालूम ना हो वो दावा करती है कि हम इस्लाम का परचम कोने कोने में लहराएंगे। मस्जिदों में लड़ने वाले, मस्जिदों में शोर मचाने वाले, मस्जिदों को अपने बाप की चौपाल समझ के चीखने वाले, मस्जिद खुदा का घर है। कई जगह तो बोलिए, यहाँ पे पीछे बेल्ट चल गई थी इसी इलाके में, कहीं वो वीडियो वायरल हुआ था अमरोहा जिले में ना, अमरोहा जिले में बेल्ट चली मस्जिद के अंदर। शर्म कर मेरी कौम, शर्म करो। मस्जिदें भी लड़ने की जगह रह गई। कितना चैनल पे चलाया उनको न्यूज वालों ने, कितना मजाक बनाया गया इस्लाम का। खुदारा निकले इन चीजों से। मस्जिद में किसी को चूं बोलने की इजाजत नहीं। पहली बात तो घर से निकलते ही निकला तो घड़ी देख के निकला, खुतबा हो गया होगा ना, क्योंकि अंदर गर्मी लगती है, घुटन होती है, कब्र में बहुत ही एसी रखती है, घुटन हो रही है। और आके बैठ जाएगा इमाम साहब 5 मिनट नसीहत के लिए, बढ़ गए, घड़ी देख के बार बार या जल्दी खत्म करो, क्यों मरने वाला है ये। और फिर कह रहा, बाद में कह रहा इमाम साहब खांसी भी ना समझ रहे थे तुम मेरी, मैं क्यों खांस रहा था? ये कंडीशन है हमारी है। याद रखो मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत के लिए आया जाता है, शरारत के लिए नहीं आया जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर कोई तुम्हें 2 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसका एहतराम किया करो, उसकी कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो। अगर यही कंडीशन हमारी रही हर 3 महीने 2 महीने 6 महीने में हम इमाम बदलते रखे, तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमें 1 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, बड़े तजर्बे के बाद ये बात कह रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान देखा है कितने इमामों ने मस्जिदें छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है, कितने इमामों ने इमामतें छोड़ करके दुकानों पे काम शुरू कर दिए गए। मस्जिदें इसलिए छोड़ बैठे कि लोगों को बात करने का शूर तक नहीं था। उन्होंने कहा मौलाना हम चटनी खा लेंगे लेकिन इज्जत के सौदे नहीं करेंगे। अगर ये रवैये तुम्हारे रखे तो जनाजे पड़े रहेंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे पैदा होंगे लेकिन कान में अजान देने वाला नहीं मिलेगा, हमारी कब्रों पे कोई अजान वाला नहीं मिलेगा, हमारे जनाजे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर तुमने उलमा की कदर नहीं की तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ नस्लों से दीन की बरकत उड़ जाएगी। अगर ये चाहते हो नस्ल दीन में बाकी रखे, दीन नस्लों में बाकी रखे, अगर तुम ये चाहते हो हमारी महफिलों के दरमियान कुरान पढ़ने वाले रखे, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इसलिए कि अगर इनकी कदर करोगे हर शख्स चाहेगा काश मेरा भी बेटा कुरान का कारी बन जाए। वाह बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई करेंगे ना इंशाल्लाह झगड़े खत्म, अगर हैं तो। मुझे नहीं पता आप कैसे लोग, मैंने पहली कहा मेरी पहली मुलाकात, अगर हैं तो ये भी खत्म कीजिए। तो झगड़ों की यही वजूहात है, हम इनसे निकल जाएं, इनसे निकल जाएं, फिर वो पकड़े वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थामो, ऐसी थामो को हाथ से छूट न पाए, छूट न पाए। कैसी थामनी है, कैसे थामनी है? तारीख गवाह है, जैसे करबला में हुसैन ने पकड़ रखी थी, ऐसी हमें पकड़ने की जरूरत है। आज जरूरत है, खाली टोपी को मुसलमान न कहना,
खाली गोश्त खाने वाले को मुसलमान, ऐसे तो बहुत सारी कौमें खा रही हैं गोश्त, तो क्या सारे मुसलमान हो जाएंगे? नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। बदले अपने रवैये, झगड़े कत्ल करें, बाप बेटे की नाराज़ी है, थोड़ी देर की है, जाके माफ़ी मांग लो, भाई भाई से नाराज़ है, माफ़ी मांग ले, क्या चला जाएगा यार, क्या चला जाएगा? मौलाना तुम्हें नहीं पता, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, अब्बा भी कह रहा है, खड़ूस भी कह रहा है। मैंने कहा इससे बड़ा खड़ूस कोई नहीं है। बाप बुरी सुनता ही नहीं, बहुत सख्त मिजाज है। मैंने कहा तूने बाप को जाना ही नहीं, बाप बाप होता है, कितना भी नाराज़ है वो सो रहा हो, जाके कदमों में बैठ जा, उसके पैर पकड़ा, आँख खुलेगी, वो तुझे देखेगा, कहेगा क्या कर रहा है, क्या बराजी हो जा, फिर खुदा की कसम देखना गलती तूने की है, नाराज तू था। और जब वो रात के 3 बजे उठ के बैठेगा, उसकी आंखें भीगी हुई होंगी, वो रो के तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था, तूने ही आने में देर लगा दी है। तुम क्या जानो बाप क्या होता है? कहते हो सख्त है बाप, मैं जानता हूँ, हाँ बाप का मिजाज सख्त होता है। क्यों? क्योंकि बाप सूरज की तरह होता है और सूरज गर्म होता है, गर्म होता है सूरज, बाप सूरज की तरह होता है, सूरज गर्म होता है, और अगर वो गर्म ना हो तो उजाला ना हो। बाप का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बाप है। जिस दिन ये कब्र में चला गया तो दुनिया में अंधेरा नजर आने लग जाएगा, दुनिया काली हो जाती है, फिर कोई नहीं लगता है, फिर कोई नहीं लगता है। यूसुफ भाई बैठे हैं, शान भाई बैठे, और तुम में से कितने लोग होंगे खुदा की कसम, जब बाप होता है ना तो बेटा जिस चीज पे हाथ रख देता है वो चीज बेटे की हो जाती है, जिस चीज पे हाथ रखते वो चीज बेटे की हो जाती है। बाप मजदूर भी है ना, मुरादाबाद की मंडी में रोज भी बिकता है बाप जाके ना, फिर भी खुदा की कसम देखो बेटा कह देना अब्बा मुझे फला कार चाहिए, कहता मालिक से अपने आज थोड़ा सा ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। कहा क्यों? का बेटे की जरूरत पूरी करनी है। 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके वो उस वक्त तक नहीं लौटता जब तक बेटे की गोद में उसकी खुशियां नहीं डाल देता है। तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहते हो इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूं खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता। तुझे याद नहीं तो याद दिला दो, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई, उसने कहा बेटे क्या टाइम हो गया, तो बाप से बेटा कहता अब्बा 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो गया, फिर क्या बैठा बेटे अब कितना टाइम हो गया, फिर उसने कहा कि 3:15 हो रहे हैं। फिर बाप ने पूछ लिया बेटे से बेटा कितना टाइम हो रहा है, उसने कहा 3:30 बज रहे हैं। कहा बेटे अब बता भी कितना टाइम, 4 बजने में है। इतना कहना होता है बेटा कपड़ों से बाहर, लहजे बदल जाया करते हैं, तेवर चेंज हो जाते हैं। कहा जब तुम्हें दिखता ही नहीं है बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, हाथ जोड़ के कहता हूं इस लहजे में बाप से बात ना करना, कभी ये मत कहना तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बोल क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तो कह क्यों रहे हो, तुम नहीं जानते हो ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा माइंडेड बंदा था, लेकिन तेरे लिए इसने जवानी लुटाई है ताकि तेरे वजूद को ताकत मिल सके, ताकि तेरी जिंदगी को रोशनी मिल सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता देके कहता हूं बाप कितना भी नाराज हो उसके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि खुदा सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता, खुदा बाप की रजा के साथ राजी हो जाया। हाँ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी गुजारिश है बाप को भी राजी करें, माँ को भी राजी करें, बहन को भी राजी करें। एक रिश्ते पे अगर बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना ही समझ लें जो रूठा है उसे मना लो। आका करीम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे, सुनो भाई सुनो, तवज्जो है सबकी, बहुत अच्छे बच्चे माशाअल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। जितने बच्चे अदब से हुजूर की बातें सुन रहे हैं अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, इनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। कई बार हम लोग भी गलती करते हैं, आगे निकल के बाद में ये बताओ महफिल में सबसे पहले बड़े आते हैं कि बच्चे? बोले कौन आता है? बोल दो, सारे लोग हैरत आ रही है पीछे आके बैठे तो बच्चे आते हैं ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है, बच्चे ना आए तो महफिल शुरू ना हो, और जब महफिल जम जाती है तो अब आए निकल के, चलो चल हलवा का क्या हट पीछे, पूरा का हट पीछे, गुड्डू का बदाम उड़ा के फेंकते हो। सुने, बच्चों को महफिल से नहीं भगाना है, इनको ला के आगे बैठाया करो ताकि जब हम तुम बूढ़े हो जाएं तो फिर दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आएगी। इसलिए बच्चों को आगे रखना चाहिए। जानते हो मस्जिदें कब से खाली हुई? जब से खूसट नमाजियों ने बच्चों को मस्जिद से मार के भगाना शुरू किया, हमारी मस्जिदें खाली हो गई। जब खुद आते थे तो बुड्ढे भगा देते थे। बेटा अब वक्त नहीं है, ये बात पहले बता देते ना। नहीं आदत ऐसे ही लगता बेटे, रोज बोलना रहता मेरे लाल। खुदा सलामत रख के 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है, ठीक है ना। मैं कभी और इंशाल्लाह उसको बयान कर लूंगा, ठीक है। आप शायद साल में 2 जलसे होंगे इसलिए आप कम थके होंगे, मुझे रोज बोलना रहता भाई। लिमिट 1 घंटे की है, बस मेरी बात सुन ले थोड़ी सी जो रह गई है। तो हम लोग ना बच्चों को भगा देते ना भगाया करो, इन्हें ला के रखा करो। मगर इतने भी ना समझ बच्चे ना हो कि इन्हें पाकी नापाकी का तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, या मस्जिद का एहतराम ना जानते हो। ऐसे बच्चों को मेरे भाई जरूर रोके थे मस्जिद से जिसे पेशाब पखाने की तमीज ना हो। लेकिन समझदार बच्चे हो जाए तो हुजूर ने फरमाया कान पकड़ के मस्जिद में लाया करें, नमाज के आदी बनाओ बच्चों को, बचपन में लाया करो। तो थप्पड़ मार के निकाल देते। यही कंडीशन यहाँ की है। आगे सबसे बाद में चलो चल जा, क्यों तेरे पास अलग से स्लिप है मदीने की? सुन, जितना रिश्ता तेरा है हुजूर से उतना ही रिश्ता इस बच्चे का भी है। जितने आका हम पे मेहरबान है उतने इन बच्चों पे भी मेहरबान है। जितना उनकी रहमत में हक हमारा है उतना इन बच्चों का भी है। तो फिर इन्हें धक्का ना दे, इन्हें दुआएं दिया करें,
अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। इतनी रात तक अगर ये यहाँ ना होते, पबजी में होते, मोबाइल चला रहे होते, गेम खेल रहे होते। ये तो हुजूर का सदका है कि सारी चीज से बचा के अपनी मेहनत में बैठा रखा है, अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना तुम किसी के बेटे को 10 मिनट हाथ में तसला दे के बिरयानी के लिए बैठा के दिखा देना, 5 मिनट नहीं बैठेगा। लेकिन ये रात के 1 बजे तक हुजूर की महफिल में बैठे हुए, इसका मतलब क्या? इसका यही मतलब है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो ये भी कोशिश करें कि अखलाक मुस्तफ़ा वाले लाएंगे इंशाअल्लाह। लहजे तीखे नहीं होने चाहिए, मीठी बात करें जब भी करें, कड़वा ना बोले, कड़वा ना बोले। और अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को हम इतना खूबसूरत करें कि नफरत हमारे बीच से निकल जाए। हसद, जलन, अगर किसी की 3 मंजिल बन गई है, नीचे की ईंट निकालने की दुआ न कर, कोशिश न कर कि ये गिर जाए। किसी अमीर को देखे कि शुक्र है मालिक तेरा, ये तेरी कुदरत के करिश्मे, मालिक जैसे तूने इसे दिया कि मुझे भी अता फरमा दे। उसके खजाने में कमी, हसद की इजाजत नहीं, रश्क करें और कहें मालिक जैसे इसे दिया वैसे मुझे भी दे। उसके खजानों में कमी नहीं है। और जो ये कहते रहेंगे पूरी जिंदगी कि ये चंदा करके खा गए, चंदा करके खा गए, इसी जलन में मर जाएंगे और पूरी जिंदगी कभी चैन की रोटी नहीं खा पाएंगे। दुआ करें अल्लाह हमसे भी दीन का काम ऐसे ही ले जैसे इन नौजवानों से दीन का काम लिया है, जैसे इन नौम्र बच्चों से दीन का काम लिया है। अल्लाह आखिरी सांस तक इसी तरह हमसे हुजूर के दीन का काम लेता रहे। कहने को बातें बहुत सारी हैं, आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, ये जो नाराजगियां हैं इनको खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन के टाइम पे झगड़ा तो नहीं करोगे, कम बोलने हैं लोग, वादा करें सारे लोग, ये तेरा मेरा मसला नहीं, हुजूर के दीन का मसला है। आपस में नाराजगियां पैदा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई लड़ाएगा तो लड़ेंगे तो नहीं। ऐसा लग रहा है इधर की पार्टी यहां भी अलग बैठी है, अभी शजरा भी होगा। खैर भाई आप भी वादा करें इंशाअल्लाह नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कम लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं भाई, ये तो बता दो, इधर प्रधान तो नहीं बैठा कोई, मैं आके पूछ लूंगा, आईडी कार्ड चेक करूं, नहीं है ना यहाँ कोई। लड़ेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह, प्यार बांटेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। कपड़ों की गंदगी बाद में, दिल की गंदगी पहले दूर करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, हे ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा आधा नहीं, मतलब की नहीं, जहां जहां दीन का जो हुक्म है उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आज आबाद कर लें ताकि मस्जिदें आबाद रहें और कोई हमसे छीन न सके। मस्जिदें तभी चलती हैं जब मस्जिदें खाली हो जाया करती हैं। भाई ने कहा है कुछ नौजवानों की कमेटी वालों की फरमाइश है हुजूर का शजरा सुना दूं, लेकिन उसके लिए जरा मेरी आपसे गुजारिश है, स्पेशली गुजारिश है, आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। ये पैसे ले जाके भाई इस मोहल्ले में बांट दो और इनसे कह दो सिर्फ 50 रुपए का सुभान अल्लाह बोलना है तुम्हें। साथ देना भाई सारे लोगों को, लगना चाहिए कि सारे सुन्नी बैठे हुए हैं, सारे वलियों के मानने वाले लोग बैठे है ना। अच्छा बात बताऊं, मैं साफ कहता हूँ, सुखी रहता हूँ मैं सुभान अल्लाह आपसे इसलिए कहलवा रहा हूँ, उसमें मेरा मतलब है। मतलब क्या है, जब मैं शजरा पढ़ूंगा ना तो पढ़ते पढ़ते जब सांस थकने लगेगी ना तो मुझे सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। जब सांस लेने की जरूरत पड़ेगी मेरा हाथ का इशारा होगा, तब तुम्हें बोलना है सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में हम सांस ले लेंगे। अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और जब आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह काम अपना भी हो ही जाएगा, कुछ तो हमें भी मिल ही जाएगा। देंगे इंशाअल्लाह साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना, पिरधानी वाला वादा नहीं, जलसे वाला वादा, साथ तो नहीं छोड़ेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग भूखे हैं वो कतई ना बोले यार, और जिनको भूख नहीं लग रही है वो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। इमाम साहब किधर को निकलना, ठीक है ना, थोड़ा सा जरा सुन लें, फिर मैं शजरा पढ़ने लगा हूं, ठीक है ना। आप साथ दें, बस कभी ऐसा होता है ना डिस्प्ले अच्छी हो तो पूरी मार्केट अच्छी लगती है। आप लोग खाली साथ दे देना इंशाअल्लाह तो ये पूरा मोहल्ला अपना साथ हो ही जाएगा, अच्छा ही लगेगा इंशाअल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, लल्ला बचपन में घुटने पकड़ लिए मेरे लाल, छोड़ दे यार, बुढ़ापे में तो पकड़ नहीं है, चल के बहुत कम उम्र का बच्चा घुटने पकड़ गया, अल्लाह खैर करे भाई। हाँ सुभान अल्लाह की ना आ गई भाई साहब, देखो इलेक्शन में ना खड़े हो जाए, ठीक है ना। अब जरा बोलने सारे सुभान अल्लाह। अच्छा आप चुप ना, जरा आप बोल के दिखाओ, शायद दूरी की वजह से ना रही हो, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ भाई दूर बैठे हाँ, इसलिए आवाज हल्की आ रही थी, ठीक है ना। अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुरात, सुरात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक,
तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के वाह 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 किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, सरकार की आबा, दिलदार की आबा, जरा ऊंचा बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सौदा का सुन्नी मुसलमान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब मुरादाबादी, तेरे हैदरी। तो जो है अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने पूरी जो सवा घंटे गुफ्तगू की है उसका मकसद और माहसल सिर्फ ये था कि हम नफ़रतों से निकल जाएं, मोहब्बतें ख़त्म जो हो गई हैं वो एक दूसरे के लिए पैदा करें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें, ताकि हम मरने के बाद कब्र में सर उठा के कह सकें तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या फ़र्क पड़ता है मस्जिद से कौन क्या ऐलान करे, कोई मुखिया, कोई प्रधान, कोई ज़िम्मेदार कहे फला आदमी चला गया, कोई नतीजा नहीं और कोई मतलब नहीं। मज़ा तो तब है जब हम जनाजे पे जा रहे हों, लोग पूछते हैं किसका जनाजा है, तो हमारे कफन की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, जो ये सुराग लेके चले। मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहिएगा, इस मसलक को मजबूती से थामे रहिएगा। यही मसलक, यही रास्ता हमें हुजूर की रजा और वफा की तरफ ले जाने वाला है। और इसी नाम के जरिए इंशाअल्लाह हम क़यामत में भी पहचाने जाएंगे, क़यामत में भी पहचाने जाएंगे। कई ना लोग कह देते होंगे, कह देते हैं जी कब्र में मसलक का कोई सवाल नहीं होगा, तो सुने मसलक का ही सवाल कब्र में होना है। तो पूछा जाएगा ना मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था। वहाँ भी कहेंगे इनको बड़े भाई की तरह कहता था, दे लठ ले लठ। वो कहेंगे गांव के चौधरी की तरह, दे मुक्का ले मुक्का, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, चौधरी की तरह, गांव के प्रधान की तरह है। और जब किसी बरेलवी से पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो बरेलवी देख के कहेगा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फैब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर। जब ये जुमले होंगे फिर खुदा की रहमतें भी हमारी होंगी और उसके करम से जन्नत भी हमारी हो जाएगी। मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहे, सारे बुजुर्गों के वफादार रहे, किसी बुजुर्ग को बहाना बना के किसी बुजुर्ग को गाली ना दे, किसी बुजुर्ग की वजह से किसी बुजुर्ग से नफरत ना करें। मसलक आला हज़रत ये है कि सारे बुजुर्ग हमारे हैं, ये मसलक आला हज़रत है, सारे बुजुर्ग, सारे बुजुर्ग। करवट में देख के बोलो कौन नहीं बोल रहा। बदलें अपने आप को, बदलें। और ये जो सीने में दिल दिया है अल्लाह ने, ये बेकार नहीं, इसकी फितरत है किसी से प्यार करना, इसकी फितरत है किसी को अपना बना लेना या किसी का हो जाना। ये दिल दिया ही इसलिए है, फर्क है। इस किसी के दिल में सिर्फ माँ होती है, किसी के दिल में सिर्फ बहन होती है, किसी के दिल में बेटी होती है, किसी के दिल में सिर्फ बेटा होता है, किसी के दिल में सिर्फ बाप होता है, किसी के दिल में सिर्फ भाई होता है, किसी के दिल में उसकी शरीक हयात होती है, किसी के दिल में उसकी महबूबा होती है। लेकिन वो दिल मुकद्दरों वाले हैं जिनके अंदर मदीने वाला मुस्तफा रहा करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, मैं अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बच्चा हो, जवान हो, हर बंदा यही चाहेगा मैं जन्नत में जाऊं। एक बंदा ये नहीं कह सकता मुझे जन्नत नहीं चाहिए, सभी को जन्नत चाहिए। जन्नत मिलेगी कैसे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं अक्सर ये जलसों की बातें मेरे सामने आती हैं, कमेटी वाले शायद यहाँ है नहीं, मैं अक्सर ये बात कहा भी करता हूं और आज भी आप सुन लें, जो जलसे कराते हैं अक्सर उन्हें जलसे सुनने नहीं मिला करते। वो मेहमानों को लाने में, ले जाने में, मेहमान नवाजी में, लेटाने में, बैठाने में ही पूरा जलसा निकल जाता है। वो अगले दिन मिल जाए तो यूट्यूब पे अपना जलसा सुनते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अक्सर बांटने वाले भूखे रहते हैं,
उसी तरह जिस तरह घर बनाने वाले टपकती छतों में रहते हैं, उसी तरह जलसे कराने वाले अक्सर जलसों में नहीं बैठ पाते। मेरी तो दुआ है ये जहां भी हो ना, कमेटी वालों एक बात याद रखना, मैं शायद किसी का नाम लेके किसी को इज्जत दे जाऊं और कोई मेरी नजरों से ओझल हो जाए, लेकिन एक हमारा महबूब ऐसा है जिसके प्यार में हमने ये जलसा सजाया है। कोई नाम ले ना ले, वो मदीने वाला सबके अपने नाम भी जानता है, सबके बापों के नाम भी जानता है, कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है हुजूर वो भी जानते हैं, किसने किस दिल से ये महफिल सजाई है आका को वो भी खबर है। दो तीन बातें कही जाती हैं जिनसे तकलीफ होती है। नौजवानों, बात सच्ची हो तो आपका साथ चाहिए, वरना जरूरी नहीं है 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं है हो का यही निकाला जाए। बात सही हो तो तस्लीम की जाए। बात कही जाती है इतने जलसे हो रहे हैं, कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, क्या फायदा जलसे कराने से? अगर हम में से किसी के जहन में एक बात हो तो ये बात जहन में डाल लें। पहली बात तो हम जलसे इसलिए कराते हैं जब हमें हुजूर की याद आती है और जी चाहता है कोई उनकी जुल्फों की बात करे, कोई उनके लबों की बात करे, कोई बताए उनकी निगाहें कैसी थी, कोई कहे वो कैसे चलते थे। हमारा जब जी चाहता है कि हम उनको सुने तो हम जलसे सजा लेते हैं। इसलिए नहीं कि यहां दरसगाह लगी है, इसलिए कि यहां बैठ के कोई मदीने वाले की बातें सुनाए। और जब मदीने वाले की बातें होती हैं, खुदा की कसम एक दिन नहीं बल्कि बरसों तक दिल हुजूर के इश्क में झूमा करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वजह। दूसरी वजह हमारे जलसे सजाने की ये भी होती है, दूसरी वजह ये भी होती है कि हमारी कौम ये जो मदरसों में अब नहीं जा सकते, जिनकी उम्रें 40 साल हो गई हैं, 50 साल हो गई हैं, और ऐसी कमियां जो किताबों में नहीं है, जो दरसी किताबों में जिनकी सलाह नहीं मिलती है, जदीद दौर जदीद खुराफातें, तो उन खुराफातों को हमारे उलमा इकराम नजर में रखे। जो लोग मदरसे में नहीं जा सकते, एक दिन हुजूर की महफिल में बुला करके उन बातों पे गुफ्तगू कर लेते हैं, जिससे रब के फजल से हम इतना मानते हैं कि 70% लोगों के दिलों का मैल साफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता जलसों से, मैं ताहिर भाई चले गए किशनगंज के एक ऐसे इलाके एक गांव में गया, नाम नहीं बताऊंगा, जहां पे लोगों ने ये कहा कि हमारी 3 पुश्तें गुजर गई, अभी तक यहां जलसा नहीं हुआ। कितनी बोले? कितनी? सारे नहीं बोल रहे हैं अभी, फिर वही बात हो जाएगी, फिर पूछ लूंगा कौन रोटी खा के आया है। आज मैं अपने इलाके में बोल रहा हूं, कितने? 3 पुश्तें गुजर गई, जलसा नहीं हुआ। बोले पहली बार तुम्हें गांव वालों ने बुलाया। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी बातें अच्छी लगी। कहने लगे जलसा ना होने का नुकसान इतना बड़ा है कि हमारे गांव में आज भी पीपल की पूजा की जाती है। ये पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा आज भी होली दिवाली पे हमारे यहां मुसलमानों के घर पूड़ी बनती है, आज भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो फला मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। तुम पूछते हो क्या फायदा जलसों से? खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज जो इश्क़ रसूल की शमा जल रही है ये 90% इन्हीं जलसों की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। एक मरतबा इधर जाना हुआ राजस्थान, तो किसी मजार से हाजिरी के बाद नहीं, जलसे के बाद पलट रहे थे, जलसे से वापस हो रहे थे हम लोग। तो जो लोग गाड़ी में साथ थे उन्होंने कहा तो चाय पी लें यहाँ पे। एक अजहरी नाम से ढाबा बना था, कहने लगा ये मुरीद भी ताजुश शरिया का है, बोले एक कप चाय पी ली जाए। मैंने कहा क्यों नहीं यार, चलो। 3 बजे थे, जब उस टेबल पे जाके हम बैठे ना चाय के लिए, तो वो बंदा भी आ गया जिसका होटल था, लेकिन एक वेटर जो चाय लेके आया ना वो मुझे देखता रहा। उसने कहा रब का शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा बात क्या है? उसकी दाढ़ी एक मुश्त की पूरी थी। उसने कहा जिस दिन से आपकी तकरीर सुनी ना मैंने तभी से दाढ़ी रखी थी। कहने लगा इतने दिन हो गए मेरी दाढ़ी पूरी हो गई। एक तमन्ना थी मौलाना, मैंने दुआ मांगी थी मालिक इस मौलवी से जरूर मिलाना जिसके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रख ली है। कहने लगा मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा हूं, आज रब ने मिला दिया। मैं सोचने लगा मालिक ये जलसों से कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है जलसों से। तो कभी जलसों की मुखालफत ना करें, कभी जलसों से दूर ना जाएं। जलसों में अपने बच्चों को लाया करें, इन्हें जलसों में लाने के आदी बनाओ, ताकि जब ये जलसों में आएंगे तो हुजूर के दीन से दूर नहीं होंगे, हुजूर के दीन से करीब होंगे। जलसों में क्या होता है? किसी को गाली दी जाती है, बताइए, किसी के ऐब बयान किए जाते हैं, किसी को जलील किया जाता है,
नहीं ना, जलसों के अंदर या तो मुस्तफा की बातें होती हैं या उनके फरमान सुनाए जाते हैं। अब इन चीजों से भी हमें दूर रहना पड़ा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा हम किधर जा रहे हैं। नौजवानों, अपने रिश्ते हुजूर से करीब करो, अपने आप को मुस्तफा से करीब करो। दुनिया जी रही है, अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, और यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, आलीशान मेरा मकान हो, क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है जब तेरी कमाई से किसी गरीब का चूल्हा जले। मजा तो जब है जब तेरे अपने दस्तरखान में किसी और का भी लुकमा हो। लेकिन हमारी तंग नजरी का आलम यह है कि बाप बेटे को देखने तैयार नहीं, बेटा बाप को देखने तैयार नहीं। रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से नफरत करता जा रहा है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, जिसने करीब से देखा ना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की हकानियत है। आज दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे, इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पे फैला, न जबर की बुनियाद पे फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हकानियत थी, सच्चाई की खूबसूरती थी, और कितनी खूबसूरती इस्लाम के अंदर है। आज अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का देकर हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता, भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे मुर्ख मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जतें दे के देखा करो, अल्लाह तुमको कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं जो तुम तलाश करते हो। तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं इस्लाम वो मजहब है जिसने फैले हुए आतंक को आकर के दिखाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो मां ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में 1-2 लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6वीं पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सगे भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना, 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे 11 पतीलों का उठा के, कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए, दावे के साथ कहता हूं भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे सर्दे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को, बहनों ही को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है भाई 11 भगोने बनाता है वो, ना बनाना देख जरूरत है इस वक्त। क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था, इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते, मेरी समझ में बात नहीं आती कि सहनियत के साथ हम जी रहे, भेजे में बात हमारे नहीं आती। लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो, कितने ऐसे भी हया वाले हैं
भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है, हट्टा कट्टा है। मैंने हंसते हुए देखा, भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे, तेरा पड़ोसी है, शाम में धुआं ना उठे तो कभी पूछ लिया कर, यार आज बाजार का दिन था, सबके घर चूल्हा जला गए, आज तेरे घर धुआं नहीं उठा। अगर वो कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी, दोपहर की रखी थी, समझ लेना गुर्बत आ गई है, समझ लेना गुर्बत आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा? और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पकी हांडी उठा उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूं, मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह। ये जगह है हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही हैं, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना, भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों, तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई किसी दामाद को 5 लाख में खरीद नहीं सकता। इतना ऐब है लड़की के अंदर कि उसका बाप 10 लाख कैश नहीं दे सकता, इसलिए शादी नहीं हो रही है बच्ची की। और तुम आके कहते दुआ करना। और भाई कभी दिल में जगा ले, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, बहन को बेटी दी थी, 4 लोगों को इज्जत से चुपचाप लेके जाता, बहन के दरवाजे पे जाके कहता, बहन परेशान क्यों है, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, मेरा बेटा तेरा बेटा है, मैं इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, जा उसे इज्जत से खामोशी से चंद चोरों के साथ, चंद कपड़ों के साथ अपने घर में लेके आ। मैं नहीं जानता बिना बारात के दुल्हन लेके आएगा, ये फ्री के खाने वाले क्या कहेंगे, हराम के टुकड़े तोड़ने वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने मुस्तफा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना लिया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये तंग नजरियां खत्म करें, प्यार तकसीम करें, मोहब्बतें बांटें। जी मैं, हुजूर ने हमें एक कलमे की रस्सी से जोड़ा और ऐसा जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ दिया था, खुदा की कसम के अगर कलमा पढ़ने वाला 7 समंदर के पार तड़पता था ना, तो इस पार के बंदे को तकलीफ हो जाती थी। जी आज सगा भाई बीमारी से घर में तड़प रहा है और दूसरे सगे भाई को दरवाजे पे आने की फुर्सत नहीं। बेशक। इसे इस्लाम समझते हो, इसे ईमान समझते हो? हम हैं किधर भाई? हुजूर ने कलमे की रस्सी से जोड़ा, तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके। जी एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जी हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, अल्लाह, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। मेरे हुजूर है, एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया, सरकार अपनी जगह से उठे, अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी। हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे, काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते। हुजूर मुस्कुरा दिए, कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पागल औरत से बातें कर रहे हैं। फरमाने लगे, फिर क्या हुआ? क्या हुजूर, इसे तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं। आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे, यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर, तेरी सीता मीता अपने पास रख। किधर जा रहे हैं? हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी, हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। बेशक, हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं, कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है। मगर ये जगहें नहीं है हमारे दिल में।
हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी, ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे, बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है। क्या कर लेना है फिर? लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आंखें बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदा रा चंगा पैदा करो दिलों में। अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए, इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रह गई। खुदा रा वो कहा था किसी ने कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके, कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है। जी सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए, लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूं। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक जरा सी देर लगती है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके जब देखा कुछ खा रखा है, गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम है, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार को फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब मारे जुनैद के पत्थर, लोग मारते जा रहे हैं और जुनैद जमीन पर बैठ जाते हैं और सर घुटनों पर रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिटले यही तेरी इज्जत के लायक है। ये कह के पिटने लगे, आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया। एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की बार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की बार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं रहा गया। जैसे इतना कहा, आवाज आई है जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी बातें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं ए मेरे मालिक अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा, अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीब है ये सारी बातें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने सरकार मुफ्ती आजम के हवाले से, जी मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जी वाह, हाँ एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। जी आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेने देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए।
फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के। तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा। तू एक आंसू गिरा दे, मैं तुझे जन्नती बना के दिखा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं। हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो, सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दे, उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी जी? वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तू सो रहा है, आ, नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर जोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने जोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई, वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तन्हाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, ताज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली फैला के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माइल बकरम है, कोई साइल की नहीं जी। राह दिखलाए किसे रवे मंजिल ही नहीं जी। हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन है, इनसे कह दो ना कि ईशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं जी। हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में जी। चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया। ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो जी। तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है जी। मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? ढोलक बजती है जी। ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेंगे। 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। राबिया बसरिया आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमा जी। बातें कितनी करती है, कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे जी। बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है जी। देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़ियां रह जा, आटा निकाल रही है बद्दुआ कर रही है, आटा गूंद रही है बद्दुआ कर रही है, आटा रोटी पका रही है काली बक रही है, बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो जी। रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो, खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ, खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी, रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए जी। कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी जी जी। बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा। ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है जी। कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है,
कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी याद रखिएगा, सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन हैं जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी बनो ना आशिक। क्या बात। और इश्क की हुजूर के ना कोई और उम्र नहीं है। जो इश्क हुजूर से जवानी में हो सकता है वो किसी उम्र में नहीं हो सकता। वाह। जो जवानी में उम्र हो सकता है हुजूर से इश्क हो सकता है। जी मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। वाल किसी से नहीं हो सकता। कहते भैया दाढ़ी रख ले, क्या है मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो मुल्लागिरी सूझे। जी चल हमें मुल्लागिरी सूझ रही है, ये दाढ़ी वाले लोग बैठे, इनके कनपटे पे किसने तमंचा रखा था दाढ़ी को वरना ठोक दूंगा। जी है? किसी ने कहा था कुर्ता पजामा पहनो वरना अगले दिन गोली मार दी जाएगी। नहीं। पैसे नहीं थे इन पे, ये भी कोट पैंट खरीद सकते थे। जी बेशक। हैं? हजामत के कितने पैसे, 150 रुपए जाते हैं, इतने ये भी दे सकते थे, लेकिन दाढ़ी संभाल के रखी है, जी बेशक। कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर्फ अमामा सजा रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फैशन है, इसलिए सजा रखा है दुनिया कुछ भी कहे मदीने वाला महबूब राजी रहे। जी वाह, क्या कह दिया माशाअल्लाह। बेशक। तुम खुद सोचो, जिस दिन कुर्ता पजामा पहनते हो कितने अच्छे लगते हो। जी तुम्हें खुद भी एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है। बार बार मुड़ मुड़ के शीशा देखते हो, एक दिन उनका लिबास पहनते हो तो अच्छे लगते हो, 365 दिन उनका लिबास पहनोगे तो कितने अच्छे लगते। जी वाह माशाअल्लाह। लेकिन आदत है ऐसे घुस जा जिनसे मेरे को पता ही नहीं लगता ये पहन के सिलवाई है कि सिलवा के पहनी है। जी जी जरा एक टांग में कितने लब, ऐसी फिटिंग ऐसा सब दिख रही है, सच में। अकड़ी पड़ी है टांग, सब दिख रही है, और नमाज पढ़ने आ रहा तो पता ही नहीं चल रहा। इतनी देखो इबादत भी सलीके से होनी चाहिए, खाली मुर्गे की तरह ठोंगे मांगने मारने से नतीजा कुछ नहीं। आ गया मस्जिद में, इतनी टाइट पैंट है, जब सजदे में गए वो नीचे कुछ रख गई और शर्ट ऊपर को उठ गई। जी अब बतेरा सरकारी हाउस है। जी ये अबे जब पहले से ही 3 इंच छोटी है वो पूरी किधर से होगी? जी यही बात। बोलो, कम से कम नमाज के लिए तो ऐसी ड्रेस होती, तू खुल के अपने रब को सजदे कर लेता, जी बेशक। तू डट के अपने रब को राजी कर लेता। एक सजदा तो निकालना ऐसा। जी खुदा रा जोड़े अपने आप को मुस्तफा से, करीब करें खुदा के, वो बड़ा करीम है। चेहरे सजाओ सुन्नत वाले, रखो दाढ़ियां चेहरों पर। मैं किसी खास कौम का नाम नहीं लूंगा, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। जिन कौमों के अपने तशख्खुस हैं, भले वो अच्छे लगे ना लगे, लेकिन वो फिर भी लगाए लटकाए घूम रहे हैं। और खुदा ने तो तुम्हें दाढ़ी के बालों से शेर बनाया था, जी वाह। तुम क्यों मुंडा रहे हो? लगता नहीं जुमे जुमे जाके रोज छील के मस्जिद में साफ करके आते हो, देखते हो कोई बाल रह तो नहीं गया। ये हुजूर की सुन्नत है, इसे पूरा कर और सजा के देख। मौलाना नहीं यार, रख लेंगे जब उम्र आएगी। नहीं, जनाजे की कोई उम्र नहीं होती। याद रखना, जहां से कोट पैंट खरीदते हो ना, उसी मार्केट में कफन भी मिला करता है। जी बेशक। मेरी बात याद रखना। जी जिन बालों को मुंडा के आए हो ना, सफेदी का इंतजार था, ये सफेदी तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक झटका लगता, अब तो बैठे बैठे मौत हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, जी दिल जाम हो गया, गुर्दे जाम हो गए, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सजाना चेहरे पे दाढ़ी, फिर देख मर के कब्र में पहुंच, हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे। जी क्या कह दिया और हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, समझ लेना कसम से कब्र की सारे सवाल आसान हो जाएंगे। बेशक वाह सुभान यही तो अल्लाह। मसला। नतीजा क्यों होता भाई? सुन्नियों में क्यों होता नतीजा? ताकि बख्शा जाए। जी होता कि नहीं? जी बिरयानी क्यों चल रही है डट के? 6 भगोने बन रहे हैं, जी बदनाम हालात रहते हैं। हक बात। तो बिरयानी, उड़द गोश्त, कोरमे, रोटी, ये सारी चीजें इसलिए करते हो कि हमारा मरने वाला बख्शा जाए। अपने जीते जी इतना कर लो कि हम बख्शे जाए। तुम्हें नतीजा नहीं करना है, बिरयानी नहीं बनानी है, बस ये चंद बाल है चेहरे पे सजाने हैं। कभी रात में उठ के मदीने की तरफ मुंह करना और कहना, मदीने वाले आज के बाद वादा करता हूं तेरी मोहब्बत में हमेशा चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा। जी इंशाल्लाह। कभी कह के देखो उससे, फिर देख अल्लाह दिल कितना ठंडा करता है। जी हमारे मुआशरे के इतने बुरे हालात है, इमाम की पकड़ पकड़ के नापेगा जी और बेटे की टटो के कहता ये बाल कैसे जम रहे हैं, अभी उम्र तेरी रखने की। इमाम की नाप रहा, एक अंगल कम ना हो, और बेटे से कह रहा मुंडा के नहीं आया। बेटा कहता नहीं, इमाम साहब ने बताया था दाढ़ी रखनी है। कहते तो तेरी उम्र हो गई कोई? अल्लाह। दाढ़ी की कोई उम्र होती है? सुने, अगर उम्र होती है ना, तो मेरा अपना उसूल ये है, जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह ने कोई चीज वक्त से पहले नहीं जमाई है। जी वक्त से पहले कोई चीज नहीं निकाली उसने, जब जरूरत थी तब निकाली। अगर वो चाहता पैदा होते ही दाढ़ी निकाल देता। देखिए किसी की पैदा होती दाढ़ी? नहीं। बोलो।
नहीं। अब तो तालीम का दौर है, अब भी सर हिलाओ। वलीमे का खाना हो तो पानी की बोतल नहीं भूलते, जी जलसे में आए तो टोपी भूल गए। अजल खरीद ही नहीं, जूता 1600 का खरीदेगा, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। क्या बात है। मेरे भाई गुजारिश इतनी है, हमारी पहचान टोपी है, लिबास है। कुछ जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, स्कूल है आपके इलाके में? बोलो, स्कूल है? जी अच्छा, स्कूल जो है उनकी अपनी ड्रेसें भी होंगी, होती है कि नहीं? होती है। किसी स्कूल की ड्रेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है, दूसरे स्कूल की ड्रेस किसी और कलर की हो, तीसरे स्कूल की ड्रेस कलर की हो, अलग अलग कलर की ड्रेस हो। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहन के कोका कोला ड्रेस वाले स्कूल में जाए, वो जो दरबान खड़ा होगा रोक देगा, भाई किधर जा रहा है? जी वो कहेगा स्कूल में। किस स्कूल का इसी स्कूल का हूं। वो कहेगा तेरी ड्रेस इस स्कूल की नहीं है, जी तेरी ड्रेस बता रही है तू उस स्कूल का है, जी जा अपने स्कूल में जा। तो उसका स्कूल का दरबार अपने स्कूल के अंदर दूसरे ड्रेस वाले को नहीं आते दे सकता। तो तुम्हें क्या लगता है जन्नत में हर ड्रेस वाला चला जाएगा? आहा, क्या कह दिया। जन्नतियों की भी अपनी एक ड्रेस है। अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले तलबा का लिबास अलग है तो मुस्तफा की उम्मत का लिबास भी अलग है। अगर स्कूल जाने वाले के बैच के लिए अलग कैप होता है तो मुस्तफा की उम्मत के जवान की टोपी होती है। अगर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा टाई पैंट में जाता है तो फिर मुस्तफा का उम्मती टोपी और कुर्ते पजामे में नजर आना चाहिए, ताकि जब कयामत में जाओ चेहरे पे दाढ़ी हो, फरिश्ते पूछे किधर जा रहे हो, कहा जन्नत में, कहा अलामत क्या है, दाढ़ी दिखा के कहते ना हुजूर की सुन्नत है, उन्हीं का गुलाम बन के जन्नत में जा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि गेट पास मिल सके। अपनी तो सीधी बात है, वरना ऐसा कोई धन्ना सेठ नहीं है तुम दाढ़ियां मुंडाते रहो, सुन्नत की पामाली करते रहो और नारे रिसालत के नारे लगाते रहो, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। अगर इस धोखे में हो तो निकाल देना अपने आप को। जब तक पूरी कोशिश नहीं करेंगे हम रसूल को राजी करने की, उस वक्त तक गलतियां भी कितनी अंदाजे से माफ हो सकती हैं। जी खुद से तो कोशिश करो ना, बदलो अपना आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जी क्या कह, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले अपने आप को, चेहरा मुस्तफा वाला बनाए, लिबास मुस्तफा वाला बनाए। और अगर गलती हो गई है ना बंदे से, तौबा कर लो, बड़ा करीम है वो कहता 50 साल गुनाह किए ना, एक बार रो के दिखाते, बस एक बार, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दूंगा। वाह माशाअल्लाह। हाँ, पूरे गुनाह बख्श दूंगा। मालिक बख्शे कैसे जाएंगे? फरमाया सुन, जब किसी के यहाँ ना सुनी जाती हो ना, मेरे महबूब के मदीने आ जाना, जी वाह। उनकी चौखट पे आके कहना मैं मुजरिम हुआ आका मुझे साथ ले लो, जी, क्या कि रस्ते में है जाबाजा थाने वाले। वाह। मालिक क्या मिलेगा? फरमाया महबूब ने कह दिया ना, मैं फिर तेरे सारे गुनाह बख्श डालूंगा। आला हजरत ने फरमाया था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, वाह। तो कभी रो लिया करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। रात को दुनिया सोती हो ना, उठ जाया करो, आँख खुल जाया करे ना, उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो वुजू करें, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात पढ़ लें। अगर ये भी तौफीक ना हो तो खाली बिस्तर से उठ के जमीन पे बैठ जाओ। ये भी ना कर सको ना, फिर बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ, बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ। वो कहता चल बिस्तर पे भी नहीं बैठ सकता ना, आँख खुल गई है, गुनाह याद कर ले, मेरी अता याद कर ले, बस इतना कह दे मालिक बख्श दे, बड़े पाप हुए हैं। वो कहता सुन, 2 जुमले कहना तेरा काम है, तेरे नाम अमाल को नेकियों में तब्दील कर देना ये मेरा काम है। जी बेशक। अपने रब से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से रिश्ते मजबूत करें। और मैंने क्या बात कही थी जो मैं बात कर रहा था, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ। वाह वाह, क्या कह। भाई मैं इस चीज से बहुत बचता हूँ, आपकी खुशनुदी के लिए 2 बातें आपको खुश करने की कह के चला जाऊं। बस मेरा अपना एक उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, हर एक को अपनी गुफ्तगू भी हजम नहीं होती है। वो सोच के आते हैं जन्नत बांटेगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं है जो मैं बांटूंगा, जन्नत है रसूल पाक की। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है उनसे जन्नत लेने का मुंह बना लिया जाए, मुंह बना लो, वरना पता चले ऊपर 40वां हो रहा, नीचे लठियां चल रही हैं। इसलिए कम से कम कुछ तो ऐसा करें। मैंने कहा था हमेशा जीत जाना सब कुछ नहीं होता, कभी हार जाना भी बहुत कुछ होता है। जी वाह। यही जुनैद बगदादी, तवज्जो है आपकी? जी। अगर थक गए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई थक गए तो इतनी जोर से या रसूल अल्लाह कहा आपने। जी। अगर नहीं थके तो और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस इतने अच्छे लोग हैं तो जी चाहता थोड़ी सी बात और कर जाऊं। लोग अच्छे, मेरा जी चाहता ये बात पूरी करूं। हजरत जुनैद बगदादी ये मदरजाद वली नहीं है, अपने दौर के पहलवान है बहुत बड़े, कुश्तियां लड़ते थे अखाड़ों में जी। और
कुश्ती भी बादशाह के दरबारी पहलवान। जी जी यहाँ बादशाह की कुर्सी लगती थी, बगल में हजरत जुनैद बगदादी की। जी। इतने बड़े पहलवान थे, माथे पे लोगों के पसीना आ जाता था नाम सुनते ही। किससे लड़ना है? जुनैद से। अपने बस की नहीं है भाई, तो हाथ उठा रहता था, जब जिसका जी चाहे हाथ उठा दे। एक दिन दरबार लगा था, अखाड़े में कुश्ती हो रही थी, बादशाह भी बैठा था, जुनैद बगदादी भी थे। अचानक भीड़ चीरता हुआ एक शख्स आया जी। था, तो सिंगल चेचिस का, सिंगल पिस्टन मैन, वो आया जी। हाथ उठा दिया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा कुश्ती लड़नी है। कहा लड़ना, इतने पहलवान है, इनसे नहीं। कहा फिर? कहा जुनैद से लड़नी है। बादशाह ने कहा सर फिर आया क्या, पागल है, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, जुनैद से कुश्ती लड़ेगा? उसने कहा हाँ जुनैद से लड़ना है। कहा तैयार है? कहा आज नहीं, 3 दिन बाद। कहा कैसे? ऐलान कराओ सब आए, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा मंजूर है। वक्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती का वादा भी हो गया। जानते हो सब तो अपने घर चले गए, जुनैद भी आ गया। सब इस इंतजार में थे कब सूरज निकले, 3 दिन कब पूरे होंगे, कब हम जुनैद की कुश्ती देखेंगे और जुनैद ऐसी पटकी मारेंगे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये सबके जहन में बात थी, क्योंकि बिल्कुल पतला दुबला इंसान। अगला दिन जब वो आया ना, जिस दिन कुश्ती होनी थी, तो कभी कभी चैलेंज जब होता है ना, और चैलेंज गैर मामूली हो जी, अगर बराबर के पहलवान लड़ते हो तो कोई बात नहीं, टक्कर के थे। अगर कोई कमजोर ताकतवर को चैलेंज कर दे, बड़ी बात होगी ना, बड़ी बात होगी। कैसे? एक शख्स अपनी महबूबा के साथ बैठा था, गले में हाथ डाल के बातें कर रहा था। एक दीवाना मजजूब अपने रंग में चला जा रहा था, रास्ते में कीचड़ था, उसका पैर पानी में यूं पड़ गया, तो वो चीर उड़ के ना उस लड़की के ऊपर चली गई। उस लड़के से कहा देखते हो, इसने मेरे ऊपर कीचड़ डाल दी। वो उठा और आके उसने दीवाने का गिरबान पकड़ा कि तुझे मेरी महबूबा का चेहरा नजर नहीं आया, तूने उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसने कहा भाई मुझे तवज्जो नहीं थी मेरी। उसने तमाचा मार दिया, जैसे तमाचा मारा उसने यूं देखा और चल दिया। आगे जाके ना किसी ने देखा दीवाना आ रहा है, कहा यार इधर आ। कहा क्या? कहा थोड़ा सा दूध पी ले। उसके आगे दूध आया, रो दिया। कहता वाह मालिक तेरा करिश्मा, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है जी। जब इतनी बात कही ना, ये तो दूध पीने में लग गया। मालिक तेरा करिश्मा, कहीं दूध पिलाता कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतने में लोग दौड़ते हुए आए, बोले पकड़ लो यही है। लोग पकड़ के लाए, वहां जहां कीचड़ उछली थी, देखा वो शख्स मरा पड़ा था। कहा क्या बात है? बोला तूने मारा इसको। कहा क्यों? कहा इसने तेरे थप्पड़ मारा, तो तू बता तूने बद्दुआ की थी उसके लिए? कहा नहीं। कहा फिर ये मरा कैसे? कहने लगा जब मेरे पैर से कीचड़ उछली, इसके महबूब को तकलीफ हुई, इसने अपना बदला ले लिया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरे रब को तकलीफ हुई, उसने मेरा बदला ले लिया। है क्या कहने हैं? जी वाह, उसने मेरा बदला ले लिया जी। तो कभी कभी चैलेंजेस बड़े होते और ताज्जुब होता है चैलेंजेस देखने के बाद। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को देखने के बाद ताज्जुब होता है। इधर चैलेंज था, कुश्ती जुनैद से होनी है। किससे होनी है? सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सैयद साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो रही है। मदद करे और नाम अमाल में नेकियों का इजाफा करे। हजरत की इजाजत हो तो मैं बात पूरी करूं। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह तशरीफ रखिए, फटाफट जल्दी से बैठ जाइए जरा। हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और जिस लम्हे का इंतजार था हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा आ चुका है। अब ये वक्त भी दुआओं की मकबूलियत का है और फिर शहजादा भी मदीने वाले का है। इंशाअल्लाह दुआएं होंगी, करम मदीने से होगा और अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल मकबूल फरमाएगा। आ गए ना कमेटी वाले भी सारे लोग? फुरकान भाई माशाअल्लाह आपने बुला लिया, बैठे जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो उस दिन का इंतजार होने लगा जिस दिन का वादा किया गया था। अब सारे लोग देख रहे हैं, दरबार लग गया, लोग इंतजार में हैं। सब तो खुशी में उछल रहे थे कि देखेंगे कितने मिनट के अंदर या कितने सेकंड के अंदर इस पहलवान की पहलवानी का भूत उतरेगा। लेकिन जुनैद बगदादी ना कहते मेरा दिल करवटे बदल रहा था, मेरा दिल करवटे बदल रहा था। कुछ तो था उसमें जो इतना बड़ा चैलेंज करके गया, कोई तो राज था उसके पास, कुछ तो है वो जो जुनैद को उसने चैलेंज किया। ये सोच के ना आप रात भर सोए नहीं। सुबह हुई कुर्सी पे आके बैठ गए, हर तरफ शोर था, सब ये कह रहे थे लो जी कौन मुकाबला करेगा जुनैद का। बिला वजह में किसी को ऐसी चैलेंज कबूल कर लिया, मगर अभी तक जुनैद खुश नहीं थे। लोग कहने लगे चलो खत्म किया जाए दरबार, कोई लड़ने वलने नहीं आएगा। इतनी बात कही ना, फिर क्या था, थोड़ी देर के बाद रास्ते से गुबार उड़ता नजर आया। गुबार को देखा ना, कहा ठहरो देखो ये कोई आ रहा है। जब उस आने वाले का इंतजार किया, वो करीब आया तो वो कोई और नहीं, वही शख्स था जो चैलेंज करके गया था। और आने के बाद कहा ठहर जाइए, अभी वक्त गया नहीं है, मैं आ गया, मेरी कुश्ती जुनैद से कराई जाए। अब जैसे जुनैद मैदान में आए और वो भी मैदान में आया,
एक उसूल होता है, पहलवान पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कुश्ती का आगाज होता है। उसने हाथ मिलाया और इशारा करके जुनैद के कान में कहा, मुझे कुछ बात करनी है। इतना जुमले का कहना था, जुनैद करीब आए, बस जोर आजमाई के बीच ना उसने हजरत जुनैद बगदादी के कान पे अपने होठ रख दिए। कहने लगा, जुनैद मैं जानता हूं तुम पहलवान हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना सुनो, मैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, मैं उस नबी का शहजादा हूं, मैं सैयदजादा हूं। और सुने जुनैद, मैं खुद नहीं लाया, मेरी जरूरत यहां लाई है। कहा क्यों? कहा ये जो जंगल से मैं आया हूं ना, मेरे परिवार की बच्चियां जंगल में झाड़ियों में छुपे हैं, इसलिए कि उनके बदन पे जो कपड़े हैं वो इतने पैबंद लगे हैं, कई जगह से फटे हुए हैं। जुनैद सैयदजादा हूं, इसलिए भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती, ज़कात हम ले नहीं सकते क्योंकि हुजूर के बेटे हैं। बस सुना था जुनैद तू मेरे नाना से प्यार करता है, जुनैद इतनी मेहरबानी कर, आज मुझसे हार जा, जो इनाम मिलेगा उससे सैयदों के घर का चूल्हा चलेगा, इतना कर ले, आज मुझसे हार जा। इतना कहना था, जुनैद बगदादी की आंखें तर हो जाती हैं, सोचने लग जाते हैं। उसने कहा, जुनैद सोच क्या रहे हो, आज मुझसे कुश्ती हार जाओ, वादा करता हूं जीत का ताज कयामत में नाना के हाथों से अता कराऊंगा। इतना सुनना था, जुनैद बगदादी के दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हाथ मिले थे, लोगों ने देखा, पलक झपकते ही जुनैद नीचे लेटे हैं, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये धोखा हो सकता है, जुनैद जैसा पहलवान इतने कमजोर से कैसे गिर सकता है, दोबारा कुश्ती कराई जाए। दोबारा कुश्ती होती है, काफी नहीं माना जाएगा, तीसरी बार कुश्ती कराई गई, जुनैद को भी पटक दिया गया, जैसी पटका गया है, अल्लाह अकबर, लोग तोड़ पड़े और सैयदजादे को कंधे पे उठाया। अब जितना इनाम आना था सैयदजादे की झोली में था, वो जुनैद जिसे लोग कल तक कंधे पे बैठाते थे, आज लोगों की कदमों की खाक की नजर हो चुका है, आज कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, सारे जुनैद को जमीन पर लेटा हुआ छोड़ गए। जुनैद तूने नाक कटा दी है, तू तलवार का तलवार ही नहीं लगा है, ये कह के सबने टुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जुनैद है किसी वादे के बारे में सोच रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी आखिर में उठनी मिट्टी साफ की, अपने घर की तरफ आए हैं। कभी दुनिया की इज्जत का ख्याल आ रहा है, कभी आखिरत के ताज का ख्याल आ रहा है। कभी सोचते हैं जुनैद इतना बड़ा होता तूने गवा दिया, कभी सोचते हैं वो ताज भी तो कम नहीं है जिसका वादा नबी के बेटे ने किया था। कभी ख्याल आता है यार जो वादा किया गया है क्या वो वादा सच्चा है कि नहीं। फिर दिल कहता है सैयदजादा का झूठ तो नहीं बोलेगा, वादा सच्चा लगा है। फिर दिल ने कहा जुनैद ये तो बता कयामत कब आएगी। ये सोचते सोचते रोए और सो जाते हैं। कहते जब आंख लगी तो क्या देखा, मदीने शरीफ से नूरानी बादल आया, उस नूरानी बादल से एक नूरानी चेहरे वाला आया, खुदा की कसम। वो कहते उससे पहले भी एक बादल आया, उस बादल में नजफ से ताजदार आया था। कहते ये दोनों मेरे आंगन में आए और आने के बाद जैसे मुस्तफा मेरे घर में आए हैं, मेरा घर नूर अला नूर हो जाता है। मुझे मुस्तफा ने देखा, मैंने आका को देखा, मैं दौड़ के कदमों पे ना दौड़ो, कभी हार भी लिया करो। और अपनों से हारना ही अच्छा होता है, एक जिद पे अकड़ के मत बैठना। कई घरों को आग लग गई यार, कई घरों को आग लग गई, सिर्फ इतनी जिद के बेटी की चौखट पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे समधी ने बात कर दी, कह दी। तुम ऐसी कसम खा के बैठ गए, अपनों के दरवाजों पे जाना छोड़ दिया। कई बेटियों के फोन आए, कोई तावीज तो होगा कि भाई बुलाने आ जाए। कहा क्योंकि एक दिन मेरे शोहर से अनबन हो गई थी, 10 साल हो गए मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा। तुम ऐसी जीत की दौड़ लगा के बैठे हो। अगर तुम बहन के दरवाजे पे, बेटी के दरवाजे पे चले गए तो तुम हार जाओगे, और नहीं गए तो जीत जाओगे। बहुत आराम कर रहे हो मुंह ऊंची करने का, बहुत पा लिया तुमने रुतबा बेटी के दरवाजे पे 10 साल तक न जाकर के। यहां जीत की कसम न खा, यहां हार जा। जा चला जा बहन के दरवाजे, जा चला जा बेटी के दरवाजे। तू शायद नहीं जानता, जब बेटी मुस्कुराती है मदीने वाले मुस्तफा की फातिमा मुस्कुराती है। खाली नारे लगाने से अली वाला कोई नहीं है, खाली नारे लगाने से हुसैनी कोई नहीं। मजा तो तब है जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ, तब वो अली वाले होते। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुझ नीची हो जाएगी। ये दौड़ अच्छी नहीं है यार, हार जाओ, यहां हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो, इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है, वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया करो। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था, बाप पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी है ना। यहां हार जाओ, यहां जीतना नहीं है।
यहां जीतने वाले हार जाएंगे, यहां हारने वाले जीत जाएंगे। ये याद रखना। रिश्ते निभा के चलो, अपनों को मना के चलो। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, अगर हम सही से इस्लाम को फॉलो करने लगे ना, किसी को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, किसी को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग तो हुजूर का किरदार देख के, हुजूर का किरदार पढ़ के मुसलमान हो गए। वो एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने क्या पढ़ा? कहा हुजूर की जिंदगी का एक बाप पढ़ा। वो कौन सा बाप था? कहा हुजूर के जमाने में किसी शख्स का बेटा गायब हो गया। उसने आके कहा था या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है। किसी ने उठ के कहा इसका बेटा फला जगह खेल रहा है। जैसे उतना सुना दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया किधर जा रहा? हुजूर बेटा दोपहर से गायब है, तलाश करने जा रहा हूं। मिल गया है ना? हुजूर दिल नहीं मान रहा है, जुदा है, मां तड़प रही है सुबह से। हुजूर ने फरमाया ठहर, जा रहा है ना, जाए ना तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज न देना। वो चौंके, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है। बेटा नहीं कहूं मैं? फरमाया हाँ तेरा बेटा है, लेकिन नाम लेके आवाज देना, बेटा मत कहना। अब इस्लाम देखे कितना खूबसूरत है। कहने लगे क्यों? का हो सकता है जहां तेरा बेटा खेल रहा है उसमें यतीम भी खेल रहे हो। ये भी हो सकता है वहां ऐसे बच्चे हों जिनके सर पे बाप का साया ना हो। अगर तू बेटा कह के आवाज देगा तो किसी यतीम के दिल में यह ख्याल आ सकता है काश मेरा बाप होता, वो मुझे वो बेटा कह के आवाज देता, आज कलेजा ठंडा हो जाता। नौजवानों एक बात कह जाऊं, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, इनकी इज्जत करना। बेटा कहने वाले माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। और जितना सुकून लफ्ज़ बेटा में मिलता है ना, अल्लामा, फहामा, मुहक्किक, मुदक्किक, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, किसी में इतना मजा नहीं आता जितना मजा माँ बाप के लहजे से निकलने वाले बेटे में आता है। खुदा रहा बाप है तो इज्जत करना। हुजूर ने कहा बेटा मत कहना। अगर तूने बेटा कह के आवाज दिया तो किसी यतीम के दिल पे ये ख्याल आ सकता है मेरा भी बाप होता ना बेटा कहता, मैं भी दौड़ के जाता। खुदा की कसम, जो यतीम के एहसास का इतना ख्याल रखता हो वो लोगों के हुकूक का कितना ख्याल रखता होगा। ये जो जोड़ा जाता है हमें कि ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस्लाम समझो। खुदा की कसम, तुम्हारे जवान का कोई हाथ पकड़ के हिला दे तो टॉर्चर किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तुमने फिलिस्तीन के तड़पते बच्चे नहीं देखे, वो भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे। हम कहते हैं इंसानियत का साथ दो, जिधर इंसानियत खड़ी है उधर खड़े हो। ये किधर का इंसाफ है बच्चों पे बमबारी? ये किधर का इंसाफ है कमजोरों निहत्तों को मारना? हम किसी आतंकवादी के साथ नहीं, इसलिए कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं, इस्लाम आतंक मिटाने के लिए है। और जो आतंकवादी होगा इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं, और जो मुसलमान है उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं। खुदा रहा अपने इस्लाम को फॉलो करें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। कोई यतीम मिल जाया करे ना, होता क्या खुद सोचिए जरा। आखिरी बात है, अल्लाह आपको सलामत रख के बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुनना चाहते हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मसला कोई नहीं है, रात के 3 बजने को है, 3 बजने को है, ऐसे कितने भी 3 बज सकते हैं, मगर ये रात हर रात नहीं आएगी, ये रात हर रात नहीं आएगी। खुद भी सोचो, कोई रात मोबाइल में गुजर जाती है, कोई सोने में गुजर जाती है, कोई सीरियल में गुजर जाती है, कोई टीवी, कोई स्क्रीन के आगे। आज की रात तो जलसे में गुजर रही है। अल्लाह क़यामत में अगर पूछेगा वो रात कहाँ गुजारी थी? मौला तेरे बगदाद वाले के नाम की महफिल में गुजारी थी। कौन कौन आया था? का मौलवी तो आए थे, लेकिन तेरे महबूब का शहजादा भी आया था। हाँ, और फिर जब सैयदजादे की बात हो तो फिर आला हज़रत का वो शेर याद आता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो ये सातें रोज रोज नहीं आती हैं। आप ताजमहल घंटों देख सकते हो, आप जाकर के चीन की दीवार देख सकते हो, लंदन, फ्रांस, सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से सैयदजादे को नहीं देख सकते हो। ये तभी नजर आते हैं जब ये कर्म किया करते हैं। और इनका अपना मामला, बरेली के इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। आखिरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे मोहल्ले में गरीब रहते हो और तुम कोई खुशबूदार चीज बनाओ, 2 बातें कही। फरमाया या तो ऐसे वक्त बनाना जब गरीब के बच्चे सो गए हों, या इतना ज्यादा बनाना कि अपने बच्चों के साथ एक प्याली उठा के गरीब के घर तक पहुंचा दो। आज ये नजरिए नहीं रहे। आज तो सुई मांगने चले जाओ तो मियां सुई देने कोई तैयार नहीं। पहले मोहब्बतें कितनी होती थी, कोई एक के घर से आग लेता था, वो उसके घर से नमक लेता था, किसी के घर से चीनी आती थी, किसी के घर से शक्कर आती थी। आज मजाल है, अगर आपका नल खराब हो जाए तो पड़ोसी 1 बाल्टी पानी देने तैयार नहीं। कहने को उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कबे तूने, धोखा दे रहा है तू अपने आप को, धोखा दे रहे हो। तुम्हारे अपने दिल से 1 बाल्टी पानी गरीब के लिए नहीं निकलती है। 1 मिनट किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते तुम। बगदाद वाले के सारे नारे लगाने वाले, मैं तो दुआ है हमारी, और बरेली वाले ने सिखाई कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते।
हम तो जानते हैं कि कादरी होना मुकद्दरों की बात है, नसीबों की बात है, लेकिन जान उस बगदाद वाले को। आप एक दरिया के किनारे आए, कश्ती में बैठने के लिए इरादे से आए थे, दरिया पार करना था। आपने देखा कोई गरीब दरिया के किनारे खड़ा है और कश्ती वाला उसे धक्के दे के हटा रहा है, कश्ती वाला धक्के दे के हटा रहा। आप पहुंच गए, फरमाने लगे क्या हुआ? कहा इस पे पैसे नहीं और ये पार जाने की बात करता है। आपने अपने शागिर्द से कहा जल्दी दौड़ के जा और मेरे दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, 100 सिक्कों की थैली मंगाई और कश्ती वाले को पकड़ाई। कहने लगे सुन, आज के बाद किसी गरीब को धक्का न देना, जिसके पास किराए का पैसा ना हो आज के बाद उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार कराते रहे। किया कभी हमने? हम तो नल की कील निकाल लेते हैं ताकि पड़ोसन दूसरी बाल्टी पानी न भरे। दिलों में जगह पैदा करो, कभी दिया करो। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, फरमाया या तो इतना बना कि गरीब के घर तक पहुंचा दे, या फिर तब बनाना जब गरीब सो जाए। इसलिए कि अगर तेरी खुशबू सूंघ करके गरीब के बच्चे ने अपने बाप से उसी चीज का सवाल कर दिया जो तेरे घर बना के, और बाप बेटों की फरमाइश पूरी न कर सका, तो बेटे का दिल टूट जाएगा। फरमाया सुनो, मदीने वाला किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे हुए दिलों को मुस्तफा जोड़ने के लिए आया। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये है इस्लाम। इसलिए इस्लाम के करीब हो, समझे इस्लाम को, वाह वाह में ना जाए। ऐसा ना किया वाह भाई मौज आ गई, बड़ा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ गया, माइक फोड़ गया, ये सुबह तक रहने। दिल दिमाग हाजिर करके सारी बातें कोशिश ये की। मैं जानता हूं 100 की 100 बातों पर अमल नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी किसी गरीब को खाना खिला दिया, मैं समझ लूंगा आज की इस कादरी कमेटी की मेहनत वसूल हो गई है। कीजिए ये काम।